बताता हूँ। हम स्वाध्याय कर रहे गोमटसा जीवकांड ग्रंथराज का योग मार्गणा में हमने कल अविभाग प्रतिच्छेद क्या होते हैं और उनकी अपेक्षा से पांचों जो शरीर होते हैं, चार दो कर्म और एक कार्बन शरीर जो होता है, इनका अल्प बहुत्व हम लोगों ने जान लिया। सबको क्लियर है ये? एक बार बोलो हाँ। बहुत बढ़िया। अब यहां से आगे आचार्य वगैरह हमें समझा रहे हैं कि ये कर्म और नो कर्म जो है, पांचों शरीर जो है, इनके लिए हम पुद्गल वर्गणाएं ले तो रहे हैं। तो ये क्या इनका संचय होता है? क्या इनका संचय होता है? और अगर संचय होता है तो इनका उत्कृष्ट संचय कितना और कब होता है? क्या पूछ रहे हैं यहां पर? प्रश्न समझ में आ रहा है? हम जो वर्गणा ले रहे हैं, तो हम इन वर्गणाओं को खींच भी रहे हैं, अपनी आत्मा के साथ लगा भी रहे हैं, और फिर इनमें से कुछ निर्जरा को भी प्राप्त हो रही है। इनमें से कुछ निर्जरा को भी प्राप्त हो रही है। तो क्या आती है जाती है, आती है जाती है, इस प्रकार से होता है? ये क्या हम लोग थोड़ा संचय भी कर रहे हैं इसका? इन सब का वर्णन अब यहां से शुरू हो जाएगा। यहां से आगे की कुछ गाथाएं इनसे संबंधित है। एक तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उत्कृष्ट संचय का स्वरूप क्या है और उत्कृष्ट संचय के स्थान कौन से है। स्थान का अर्थ होता है कब, उत्कृष्ट संचय कब होता है। औदारिक शरीर है, मैंने उसके लिए वर्गना ली, वर्गना ले ली। तो वर्गना लेने के बाद में उसको कितनी देर तक हम रोक के रखते हैं? जो वर्गना ली है उसको कितनी देर तक रोक कर रखते हैं? अच्छा, जब रोक कर रखते हैं तो क्या उतने समय तक ही रोक के रखते हैं, क्या उसके बीच बीच में कुछ उसके परमाणु निकलना चालू हो जाता है? ये सब सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि हम और आप ले तो रहे हैं किंतु उसको अभी तक महसूस नहीं कर रहे हैं। अब ये समय है, इस समय में मान लो मैंने 1 लाख, आती तो अनंत है, किंतु 1 लाख वर्गना मैंने औदारिक की ले ली। अब ले ली तो मैं इसको कितनी देर तक पकड़ के रखूंगा? तो आचार्य भगवान कहते हैं उस भव की पूर्ण आयु तक। क्या कहते हैं? उस भव की पूर्ण आयु तक। तो अगर सोच लीजिए आपका और हमारा जीवन 100 वर्ष का है, और जो वर्गना हम लेना शुरू करेंगे, कब लेना शुरू करेंगे औदारिक वर्गना को? कब लेना शुरू करेंगे? माता के गर्भ में आते ही प्रथम समय में जीव आहारक हो रहा है, तब से ले रहे हैं। अभी से थोड़ी ले रहे हैं, तब से ले रहे हैं। तो अब मान लो अभी तो आपने कहा कि भाई 1 लाख वर्गनाएं आई, तो तब तो सब 1 लाख वर्गना तब भी आई होगी। एक समय प्रबत तभी तो हुआ रहेगा माता के गर्भ में जब आए तब। तो तब भी हमने 1 लाख ली थी। तो उस 1 लाख का क्या हो गया? कब तक टिकी? 100 वर्ष की आयु है तो कब तक टिकी? अच्छा, एक पहले समय में तो ले ली 1 लाख, दूसरे समय में कितनी ली? तीसरे समय में कितनी ली? चौथे समय में तो निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था पूरी होने तक कितनी ले ली? उनके लेने का स्पीड क्या था? स्पीड का मतलब क्या है कि प्रति समय, पहले समय में जितनी ली, अगले समय में उतनी ही ली, क्या ज्यादा ले ली? तीसरे समय में उतनी ही ली या ज्यादा ले ली? फिर अपर्याप्त अवस्था में जितनी ली है उससे ज्यादा पर्याप्त अवस्था में ली, क्या स्पीड बढ़ गया क्या उसको खींचने का? स्पीड मतलब समय की अपेक्षा से नहीं, क्वांटिटी की अपेक्षा से। समय की अपेक्षा से तो प्रति समय में ही बंधेंगे, किंतु पहले समय में जितनी खींची थी अगले समय में कितनी खींची? तो निर्वृत्त पर्याप्तक में भी समय बाय समय, और निवृत्त पर्याप्त की अपेक्षा पर्याप्तक में। अच्छा, खींचने की शक्ति कहां से मिल रही है? खींचने की शक्ति कहां से मिल रही है? योग से मिल रही है। जितना योग जोर में, उतनी क्वांटिटी ज्यादा खींचेंगे। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई उत्कृष्ट योग हो गया। उत्कृष्ट योग हो सकता है मतलब जो शक्ति है उसमें ये उत्कृष्ट शक्ति है। इस शक्ति में जितने खींचे जा सकते हैं उतने बाकी की शक्ति में नहीं होती है। तो क्या उत्कृष्ट शक्ति समान बनी रहती है? देखो कितने सारे प्रश्न आ रहे हैं, नोट करो, इन सबके उत्तर ढूंढने हैं हमको।
क्यों ढूंढने हैं? क्योंकि वर्षों से यही काम कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मालूम भी नहीं है। अगले वो भी करेंगे। और ये अकेले के बारे में नहीं है, औदारिक शरीर की भी खींच रहे हो, तेजस शरीर की भी खींच रहे हो, कार्बन शरीर की भी तो खींच रहे हो। तो सबके बारे में जानना पड़ेगा। क्या सभी समान आती है क्या? तो ये सारे जो प्रश्न है, इन प्रश्नों की चर्चा यहां पर होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले समझते हैं कि हम वर्गना कब से लेना चालू करते हैं। वर्गना कब से लेना चालू करते हैं? तो जैसे अभी अभी हमने चर्चा की, गर्भज जीव है, आपकी और हमारी चर्चा चल रही है, इसीलिए प्रति समय कब, जब जीव उपपाद स्थान पर पहुंच जाता है, अपने जन्म के स्थान पर, अपनी योनि में जब पहुंच जाता है, तब उसके प्रथम समय में जो आहारक होता है, वहां से ले लेंगे। अच्छा, आयु हमारी कहां से शुरू होती है? माता के गर्भ में आने के बाद शुरू होती है। आयु कब शुरू होती है सारिका जैन दीदी? आयु कब शुरू होती है? माता के गर्भ में आने से। माता के गर्भ में। दीपा दीदी कब शुरू होती है? दीपा दीदी जोर से हाथ हिला रही है, इसलिए पूछा उनको। हाँ दीदी बोलो। पहले जन्म का, पहले भोग का मरण हुआ, तब से दूसरे भोग की आयु चालू होती है। बहुत सुंदर। सारिका दीदी, पहले भाव का मरण हो गया, उसके बीच में विग्रह गति में तो 2 समय लिए कि नहीं लिए? वो कहाँ छुपा रहे हो आप लोग? वो भी तो हमारी आयु से निकल जा रहे कि नहीं जा रहे? इसका मतलब है तब भी कि तो उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा हमें। अर्थ क्या हो गया कि पिछले वर्ग का जब मरण होता है, उसके अगले पल से नई आयु, नया भव, नई गति शुरुआत हो गई। तो क्या वहां भी हम लोग आहार कर रहे हैं? मतलब बात किसकी चल रही है? विग्रह गति की बात चल रही है। तो क्या विग्रह गति में भी हम लोग वर्गणा को खींच रहे हैं? वहां तेजस शरीर और कार्बन शरीर तो साथ में है। वहां तेजस शरीर और कार्बन शरीर तो साथ में है, तो उनके तो समय प्रबंध आएंगे आएंगे। तेजस के और कार्बन के तो आएंगे आएंगे। किंतु क्या औदारिक के तभी आते हैं कि आप नहीं आते हैं? औदारिक के तभी आएंगे कि नहीं आएंगे? क्या लगता है प्रमोद जी? क्या लगता है? अनम्यूट किया है। औदारिक को वहां नहीं आएंगे, औदारिक का शरीर वहां है ही नहीं अभी। मतलब माता के गर्भ में आने के पहले समय में आपको कहना है, या जन्म के समय में, जहां भी बाकी जीवों की चर्चा करे, तो जहां पर जन्म लेना है उस योनि में पहुंचने के प्रथम समय से वो आहार कहलाएगा। सब लोग यही लोग समझते हैं। जी। तो बीच में जो विग्रह गति थी, जो मोड़ा वाली विग्रह, हमारे पास 2 विग्रह गतियां है। एक है मोड़ा वाली और दूसरी बिना मोड़ा वाली, जिसे हम लोग रुजु गति कहते हैं, एक समय वाली। हाँ या ना? तो जो मोड़ा वाली थी, उसमें तो एक समय, उसको तो मिनिमम, एक मोड़ा वाली है तो 2 समय लगते हैं, 2 मोड़ा वाली है तो 3 समय लगते हैं, और 3 मोड़ा वाली है तो 4 समय लगते हैं पहुंचने के लिए। और इन सब में अंतिम समय में जीव आहारक हो रहा है। आहारक हो रहा है मतलब खींचना चालू हो गया, औदारिक शरीर को खींचना चालू हो गया। किंतु अगर हम ऋजुगति का अगर विचार करें, तो जो जीव बिना मोड़े जाकर के उत्पन्न हो रहा है, अरे वो तो अनाहारक होगा ही नहीं, वो तो मरण के अंतिम समय भी आहारक था, और अगले समय में भी आहारक ही है। हाया ना? सबके चेहरे हाँ नहीं कह रहे हैं। इसलिए समझना चाहिए कि हमें जैसे ही नई गति शुरू होती है, नई आयु शुरू होती है, और अगर हम ईशु गति से, ऋजु गति से अगर हम जा रहे हैं जन्म लेने के लिए, तो जीव अनाहारक होगा ही नहीं, उसी समय में आहारक हो जाता है। अब उसी समय में जब आहारक होता है, मतलब जब हम पूरी आयु देखते हैं, 100 वर्ष की आयु देखते हैं, तो उसने मोड़ा जो लिया, जिसने मोड़ा लेकर के जन्म लिया और जिसने बिना मोड़े के जन्म लिया, उसकी अपेक्षा से देखेंगे तो ज्यादा मटेरियल कौन खींचेगा? ज्यादा वर्गना कौन खींचेगा अरविंद जी?
मतलब ये रुजुगति वाला। बहुत बढ़िया, रुजुगति वाला खींचेगा। क्यों? क्योंकि उसने वो दो समय भी, या एक समय, दो समय, तीन समय जो भी है, वो उसके वेस्ट नहीं कह सकते, मतलब उसके बिना आहार के नहीं गए। और हम लोग चर्चा किसकी कर रहे हैं? इन वर्गनाओं का ज्यादा से ज्यादा संचय, उत्कृष्ट संचय कब होता है? तो जब उत्कृष्ट संचय की बात चलेगी तो मोड़ा वाली विग्रह गति में उत्कृष्ट संचय होगा या बिना मोड़े वाली होगा? अरे भाई, 100 वर्ष में तो बहुत समय होते हैं, दो समय की बात हो रही है यहां पर। समझ में आ रही बात? मतलब जो बिना मोड़े वाली रुजुगति है उसमें संचय उत्कृष्ट होगा। देखो, एक 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 चीज को, जहां जहां गलन हो रहा है, जहां जहां हमारा वेस्टेज हो गया, उसको हमको रोकना है। जैसे कोई व्यक्ति कमा रहा है, नया नया इंजीनियरिंग डॉक्टर या जो भी है, अपना पद पा लिया, और अब वो जाकर के अपने पैसे कमाना शुरू करता है। तो जो पैसे कब ज्यादा उसके सबसे ज्यादा हो जाएंगे, पैसे कमाना उसके पास सबसे ज्यादा पैसा कब होगा उसके पास? कब होगा उसके पास पैसा? आप सब लोगों ने भी कभी ना कभी तो पैसे कमाए हैं, आपके पुत्र पुत्रियां वो भी कमा रहे, किसी की नातियां कमा रहे हैं। तो वो अपने जिंदगी में टोटल, जब उनको अगर हम लोग देखेंगे कि हाँ भाई ये दिन है, इसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, कब होगा? अरे इतना कठिन प्रश्न है। जब तक वो कमा रहा है, कमाने के अंतिम समय में उसके पास में सबसे ज्यादा पैसे होंगे, हाँ या ना? डॉक्टर नैना दीदी, क्या लगता है? कोई व्यक्ति 100 साल की आयु है और 100 साल की आयु के अंतिम समय तक रिटायर ही नहीं हुआ, कमाते रहा, कमाते। अब उदाहरण की अपेक्षा से तो वो थक जाएगा, वो कमाएगा नहीं। बट अगर कमाने की बात करें, मान लो 80वें साल में वो रुक गया कमाने के लिए, तो 80वें साल में जब वो, जिस दिन वो रिटायरमेंट ले लेगा, उस दिन उसके पास पैसा सबसे ज्यादा कमाई की अपेक्षा से ज्यादा होगा, है कि नहीं है? अब आपके मन में प्रश्न ये आ रहा है, इसलिए जल्दी से हाँ नहीं बोल रहे हो, भैया उसके खर्चे भी तो होते होंगे, उसके खर्चे भी तो होते होंगे, तो ऐसा कैसा कह सकते कि उसी समय उसके पास ज्यादा होगा? बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। क्योंकि जो खर्चा है, अगर मुझे अंतिम समय में मतलब रिटायरमेंट के समय में अगर मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा मेरे हाथ में चाहिए, तो मुझे कम से कम खर्चे करने पड़ेंगे, हाँ या ना? तो वो जीव जिस दिन से कमाना शुरू हो गया है, उस दिन से पैसे जोड़ते जा रहा है, जोड़ते जा रहा है, जोड़ते जा रहा है, जोड़ते जा रहा है। जब जब खर्चे की बात आ गई, उस दिन वहां 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 वो खर्चे से बचता रहा, बचता रहा, बचता रहा। हाँ, जितना खाने पीने के लिए लगता है वो तो कर रहा है, व्यसनों में नहीं कमाया, मूवी चित्रपट देखने के लिए नहीं कमाया, सीरियल के लिए उसने क्या वो सब्सक्रिप्शन नहीं लिया। बहुत जगह है जहां पर खर्चे होने वाले थे, उसने टाल दिए, टाल दिए, टाल दिए। ऐसा व्यक्ति होता है कि नहीं होता है, वो बात अलहिदा। हम क्या कह रहे हैं, अगर हमें देखना है, सुरेश जी बचत करने की तो बात चल रही है। बचत मतलब क्या है? खर्चे नहीं करेंगे, पैसे जोड़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। तो जिस दिन रिटायर होगा उस दिन उसके पास सबसे ज्यादा पैसे होंगे कि नहीं होंगे? मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उसके खर्चे नहीं हो रहे, कुछ तो खर्चा करता रहेगा, बट कम से कम खर्चे करते रहेगा, जितने आवश्यक है उतने करते रहेगा। तो उसके पास सबसे ज्यादा पैसे कब रहेंगे? जिस दिन रिटायर होगा उस दिन। बात सही है ना? अरे बात सही है ना? हाँ। अब सोचो, वो व्यक्ति जिस दिन अपनी पढ़ाई पूर्ण कर लिया, उसके अगले दिन उसको जॉब लग गई। जिस दिन पढ़ाई पूरी की, उसके अगले दिन उसको जॉब लग गई, मतलब अगले दिन से उसने पैसा कमाना चालू कर दिया, हाँ या ना? और कोई जॉब ढूंढ रहा है, दुकान की व्यवस्था बना रहा है, उसमें उसके मान लीजिए एक आध हफ्ता, 2 हफ्ते चले गए, तो उसने 2 हफ्ते के बाद कमाना चालू किया कि नहीं किया? जिसका सेटअप में टाइम गया, नौकरी ढूंढने में टाइम गया, उसकी कमाई कब चालू हुई? जिस दिन से उसको जॉब मिल जाएगी, बीच में हफ्ता 2 हफ्ता निकल गया। तो ये दो लोगों की अगर हम लोग तुलना करें, तो पैसा किसके पास ज्यादा होगा? जिसके हफ्ते 2 हफ्ते निकल गए उसके साथ में, या फिर जिसकी पढ़ाई तुरंत होते ही दूसरे दिन से उसको जॉब लग गई, उसके पास ज्यादा होगा, है ना? क्योंकि उसका वेस्टेज नहीं हुआ, उसको रुकना नहीं पड़ा। ऐसे ही बात है यहां पर। नौकरी लगना मतलब
या पढ़ाई पूर्ण करना मतलब पिछले भोग का मरण। अब थोड़ा आ जाओ आगम की तरफ, उदाहरण से आगम की तरफ। पढ़ाई पूर्ण होना मतलब पिछले भोग का मरण पूर्ण हो गया, अगले दिन ही नौकरी मिल गई, हफ्ता दो हफ्ता रुकने की जरूरत नहीं, इसका मतलब रुजुगति से जाकर जन्म ले लिया। आहार बिल्कुल एक दिन की भी बीच में कोई उसको गैप नहीं है, अगले दिन से कमाना शुरू। और जिसको हफ्ता दो हफ्ता लगा वो कौन है? वो मोड़े वाला है। वो मोड़े वाला जब था तो अनाहरक था, कुछ नहीं कमाई करी तभी। आ रही बात समझ में? और जब वहां पर कमाना चालू कर दिया तो खर्चे कम किए। अब हमारे जीव के खर्चे कौन से होते हैं? जीव के खर्चे कौन से होते हैं? ताकि उसने ली हुई औदारिक वर्गना उसको ज्यादा से ज्यादा छोड़नी पड़ती है, खर्च करनी पड़ती है। आचार्य भगवान कहते हैं जब भी संक्लेश परिणाम करो आपकी औदारिक वर्गनाएं छूटना चालू होती है। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब ये पढ़ रहा था मैं। एक एक चीज जब समझ में आ रही है, देवी चंद्र महाराज पढ़ा रहे हैं कि कह रहे हैं जब भी संक्लेश परिणाम करो तो आपकी औदारिक वर्गना जितनी निर्जरा को प्राप्त होनी चाहिए थी उससे ज्यादा निर्जरा को प्राप्त होती है। इसका अर्थ क्या है? आपका शरीर क्षीण हो रहा है। जितने संक्लेश परिणाम करो आपका शरीर क्षीण होगा। हम व्यवहार में भी बोलते हैं ना, अरे खाता है, बच्चे के बारे में बोलते हैं खाता है पर शरीर पर दिखता नहीं, क्यों? कड़कड़ कड़कड़ करता रहता है, बहुत बहुत चिड़चिड़ करता रहता है। बोलते कि नहीं बोलते? चिड़चिड़ कर रहा मतलब क्या है? संक्लेश परिणाम है। संक्लेश परिणाम है, भोजन तो ले रहा है, औदारिक वर्गणाएं आ रही है, शरीर पर टिकती नहीं है, कमाई खर्चे ज्यादा हो रहे हैं। तो हम भी और आप भी जब भी संक्लेश परिणाम ज्यादा करेंगे तब हमारे खर्चे ज्यादा होंगे। क्लियर है? संक्लेश परिणाम मतलब, हाँ, चिंता चिता के समान होती है। बिल्कुल सही कहा। तो संक्लेश परिणाम मतलब क्या है? सिर्फ क्रोधी होना। तीव्र कषाय को संक्लेश कहा। और कषाय में सिर्फ क्रोध नहीं आता। जैसे पाप में सिर्फ हिंसा ही नहीं होती, झूठ भी तो पाप है, जिसको हम मानते ही नहीं पाप, और धड़ल्ले से बोलते रहते हैं। वैसे यहां पर क्रोध भी तो संक्लेश है, तीव्र क्रोध। वैसे ही तीव्र अहंकार भी तो संक्लेश है, तीव्र मायाचारी भी तो संक्लेश है, और तीव्र लोभ भी तो संक्लेश है। किसके बारे में लोभ? शरीर के बारे में लोभ। झुर्रियां पड़ रही है फिर भी पता नहीं कैसे कैसे लोशन लगा लगा करके उसको हटाने में लगे हुए हैं। देखो, यहां पर लोभ की बात चल रही है तो लोभ कहां से शुरू होता है? सबसे पहले अपने शरीर से चालू होता है, फिर अपने परिवार के साथ में चालू होता है, और उसके बाद में बाहर की चीजें। अगर त्यागने की बात आ जाएगी, कम करने की बात आ जाएगी, तो हम अपने वस्त्र आदि आराम से कम कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? किंतु अगर कोई कहेगा कि परिवार को कम करना है, पूरा नहीं त्यागना है, कम करना है, आसान होगा क्या? चार बेटे हैं, उसमें से दो को कहना मुझे परिणाम क्या करना है? परिग्रह परिवान का व्रत करना है, चार में से दो ही बेटे, आज से मेरे दो बेटों का त्याग। कर पाओगे? अच्छा, नहीं कर पाओगे। उसके बाद में शरीर की बात करो तो मेरे पास दो हाथ है, परिग्रह परिवान करना है, शरीर भी मेरा नहीं है, अभी अभी स्वाध्याय में पढ़ के आया हूं, एक हाथ मेरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या हालत होती है मालूम है? कर सकेंगे नहीं, इसका मतलब है आसक्ति सबसे ज्यादा किसके साथ है? लोभ किसके साथ है? जिसका त्याग नहीं कर पा रहे हैं उसके साथ में सबसे ज्यादा लोभ है। हाँ या ना? तो हम जब भी बात करते हैं, ये बीच में आप लोग जो बटन दबाते हो ना, ये गलत चीज है। कोई तो व्हाइट बोर्ड ऑन कर रहा है। क्या है ना, ये धारा जो चल रही है ना,
उस धारा का निर्माण होना बड़ा मुश्किल होता है। आपके और मेरे पुण्य से ये धारा निर्माण हो रही है जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मुझे भी मालूम नहीं है कि मैं क्लास को बैठने से पहले मुझे नहीं मालूम होता कि आज मैं क्या बात करने वाला हूं। ये हमारा पुण्य है, शब्दों का मिलकर के पुण्य है कि ये धारा बनती है और हम लोग इसका चर्चा करते हैं और आप लोगों को वर्षों से ये अच्छी लग रही है। और अगर बीच में ऐसा व्यवधान आ जाए तो वो धारा टूट जाती है और उसको वापस बनना बड़ा मुश्किल होता है। हमारे पुण्य को हम ही काट रहे हैं। खैर, कहाँ थे हम लोग? लोभ की बात कर रहे थे। तो संक्लेश परिणाम मतलब खर्चे जो है वो खर्चों को समझ लो, पहली बात ये हो गई। दूसरा, कमाने के तरीके में अगर हम लोग जब अपना प्रोफाइल का करियर देखेंगे, करियर का अगर हम लोग ग्राफ देखेंगे, तो करियर में अगर नौकरी वाला जो आदमी है अगर वो प्रमोशंस नहीं लेता है तो उसकी आमदनी बढ़ेगी क्या? अंत में एक व्यक्ति है जो प्रमोशंस ले रहा है और दूसरा व्यक्ति बिना प्रमोशन के ही काम कर रहा है, वर्षों तक वही सैलरी में काम कर रहा है, तो आमदनी किसके पास ज्यादा होगी? जो प्रमोशन ले रहा है। इसका मतलब है कमाने की, खींचने की शक्ति जो हमेशा समान रहेगी ऐसा नहीं है। इस वर्ष मुझे प्रमोशन मिल गया, अगले 2 वर्ष नहीं मिला, उसके अगले 2 वर्ष मिल गया किंतु जितना चाहिए था उतना नहीं मिला, और फिर 7-8 वर्ष के बाद जाकर के अच्छा वाला प्रमोशन मिला। इसका मतलब है कमाने के जो हमारे तरीके हैं, जैसे खर्चे हमारे कम ज्यादा होते हैं वैसे कमाई भी तो कम ज्यादा होती है, आया ना? कमाई भी कम ज्यादा होती है। मतलब अगर मुझे अंत में ज्यादा पैसे अगर मेरे पास चाहिए तो जैसे मुझे खर्चे कम करने पड़ेंगे वैसे ही मुझे कमाने के तरीके हमेशा उत्कृष्ट में रखने पड़ेंगे। पर ऐसा होता तो नहीं है। तो जीव की भी बात ऐसी ही है, जीव की भी बात ऐसी ही है। कहा जाता है कि योग के जो स्थान होते हैं, जघन्य योग होता है, मध्यम योग होता है और उत्कृष्ट योग होता है। एक मतलब क्या है? आत्मा का परिस्पंदन, आत्मा का परिस्पंदन। और ये किसके जैसा रहता है? ये जौ का आकार रहता है। जौ मालूम है? जौ। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले इंद्रियों के आकार, इंद्रियों के आकार की चर्चा करी थी जिसमें हमने जौ को देखा था। सबको याद आ रहा है? दोनों एंड में कम होते जाता है और बीच में मोटा होता है। तो बीच में मोटा और दोनों साइड में छोटा होते जाता है, ऐसा आकार इमेजिन करिएगा। तो ये हमारे योग इस प्रकार से होता है। जब दोनों भी एंड में होता है तो सबसे कम जघन्य योग होता है, जघन्य योग है। और जैसे हमारा योग बढ़ते जाता है हम बीच वाले पार्ट की तरफ जा रहे हैं, और जब बीच में आते हैं उसे कहते हैं यव मध्य। क्या कहते हैं? इस शब्द को याद रखना। जो ऊपर वाले ग्रंथों का जो स्वाध्याय करते हैं, कर्मकांड आदि ग्रंथों का, लब्धिसार आदि ग्रंथों का जो स्वाध्याय करते हैं उनके लिए ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, यव मध्य। तो यव मध्य किसे कहेंगे? यव मतलब जौ। तो जौ के आकार के आपके योग के स्थान है, उसके बीच में सबसे उत्कृष्ट योग होता है। तो जब उत्कृष्ट योग वाला जो स्थान है उसे यव मध्य स्थान कहा गया। अब जब यव मध्य स्थान में रहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा मटेरियल खींचेंगे, ज्यादा से ज्यादा मटेरियल खींचेंगे। अभी तक हमने अच्छा बुरा इसकी कोई परिभाषा नहीं करी है, क्योंकि योग पुण्य वाला भी होता है और पाप वाला भी तो होता है। योग भले ना हो किंतु क्रिया जो कर रहे हो वो अच्छी भी होगी, संसार में भटकाने वाली भी होगी, या फिर मोक्ष मार्ग पर आगे लेके जाने वाली होगी। तो दोनों की अपेक्षा अगर परगान के लिए खड़े हैं, अभिषेक पूजन बड़ी सुंदर तरीके से कर रहे हैं, बड़े उत्कृष्ट भाव से कर रहे हैं, जैसे कि आज पांडुशिला पर जाकर साक्षात भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, उन भावों से अगर हम लोग कलश उठा करके भगवान का अभिषेक कर रहे हैं तो हमारे प्रशस्त भाव उत्कृष्ट पर होंगे कि नहीं होंगे? और उससे होने वाला जो आत्मा का परिस्पंदन है वो भी ज्यादा होगा कि नहीं होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा तो वो खिंचाई सिर्फ औदारिक शरीर की थोड़ी कर रहा है, कर्म की भी तो की रहा है। तो कर्म के साथ में पुण्य वर्गणा ज्यादा आ जाएगी। आ रही बात समझ में? और यही अगर उल्टा कर रहा है
31st नाइट की अगर पार्टी कर रहा है धुंध होकर के, तो वहां पर भी यव मध्य में होगा, आत्मा का परिस्पंद जोर से होगा कि तू खींचेगा अशुभ वाली को। ठीक है, मतलब ये यव मध्य जो है, ये यव मध्य संचित की अपेक्षा, वर्गणाओं के संचय करने की अपेक्षा उत्कृष्ट स्थान है। आया ना? मतलब हम अपने उदाहरण में देख रहे हैं कि हमें कमाई करने के तरीके जितने उत्कृष्ट रखने होंगे उतनी हमारी कमाई अंत में अच्छी, और जितने खर्चे कम करेंगे उतनी हमारी कमाई अच्छी। और अच्छी कमाई कब मिलेगी? तो इस भव के अंत में। अब यहां रिटायरमेंट वाला गणित छोड़ दो, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जीव की। तो जीव की कमाई शुरू कब हुई? तो जन्म लेते ही प्रथम समय में, मतलब रुजुगति से जन्मे हुए प्रथम समय में, नई आयु के प्रथम समय में। और कमाई खत्म कहाँ होगी? टैली कहाँ की जाएगी? चेक कहाँ किया जाएगा? मरण के समय में, मतलब अपने भव के आयु के अंतिम समय में, उस भव के अंतिम समय में। ठीक है, इसमें मैंने इसे अभी तक, ये जब हम बात करते कि कहाँ चेक करोगे, तो ये जो चेकिंग है ये पहले 3 प्रकार के शरीर के लिए है, औदारिक, वैक्रिक और आहारक शरीर के लिए। औदारिक और वैक्रिक की चर्चा और आहारक की चर्चा ये मुख्यतः से आहार वर्गना की अपेक्षा से चर्चा है, क्योंकि तेजस और कार्बन, इसको तो जीव इस भव में जो जमा किया है उसको साथ लेकर अगले भव में जा रहा है, तो उसकी चर्चा अलग तरीके से होगी। क्लियर हो रहा है? औदारिक शरीर यही छोड़ते कि नहीं छोड़ते हैं? नहीं नहीं, ये मेरे हाथ में मेरा हस्ताक्षर बहुत अच्छा है। कौन बोलेगा मेरा हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है? मैं अपने हथेली साथ लेकर के जाऊंगा, मेरी है। नाखून तक लेके नहीं जाओगे, है ना? मेरे बाल बड़े घने और सुंदर है। नहीं, मेरे नहीं, जिसके होंगे उसके। वो बोल सकता है कि मेरे साथ लेके जाऊंगा। जिंदगी में सुन के लिया, अरे इसके जैसा नाक, क्या बढ़िया नाक है, धार धार नाक है। किसका नहीं था? नाक साथ लेके जाओगे? तो क्या औदारिक शरीर साथ लेके जाएंगे? नहीं। अरे हम तो मनुष्य प्राणी हैं, तिर्यंश की तो बात ही छोड़ो। नारकी तो चाहेगा ही नहीं, पर देव चाहे तो उसके पास तो दिव्य शरीर है, कांतिमान शरीर है, विक्रिया वाला शरीर है। मैं शरीर को नहीं छोड़ूंगा, मेरा है भाई, मुझे मिला है। हम लोग बोलते कि नहीं बोलते हैं? 1 इंच भूमि तक नहीं दूंगा बाजू वाले के साथ में, जब कंपाउंड वाल लगा दी तब मेरी साइड में आधा फीट आ गया, उसकी साइड में चला गया, 1 इंच भी इधर से रखने नहीं दूंगा। वैसे अगर कोई देव बोले ये मेरा है, मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं कर सकते। तो औदारिक और वैक्रिक शरीर ये मुख्यता से और आहार वर्गना से मिलने वाले तीनों शरीर जो है ये उस भव के अंत में चले जाए। आहार वृद्धिधारी मुनिराज है, आहार वृद्धि को साथ लेके जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। ठीक है, ये समझना। अब बात करते हैं तेजस शरीर की। तेजस शरीर के बारे में कुछ भ्रांतियां अपने दिमाग में बैठी है, उनको आज साफ करना है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करना है। क्या है? तो 2 प्रकार के तेजस शरीर हम लोग देखते हैं, 2 प्रकार के तेजस शरीर देखते हैं। एक तेजस है जो हमें कांति प्रदान कर रहा है, जो हमारा ऑरा बन रहा है, और जो हम तेजस वर्गना से ले रहे हैं। तेजस वर्गना याद आ गई? 23 प्रकार की वर्गना में से तेजस वर्गना याद आ गई? आ गई। कहां पर है? हाँ, कहीं तो बीच में है, औदारिक से कार्बन के बीच में कहीं तो है। अरे कार्बन से और इसके बीच में तो होगी होगी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो उन तेजस वर्गना से हमारा ये तेजस शरीर जो हमें कांति देने वाला है शरीर, वो बनता है। किंतु जो तेजस रिद्धि के साथ तेजस पुतले निकलते हैं, फिर शुभ तेजस हो या अशुभ तेजस हो, जैसे द्विपायन महाराज का निकला था, वो क्या तेजस वर्गना से बनता है? हाँ भैया, आपने अब तक तो हम समझ रहे थे, अब आपने प्रश्न उठाया, मतलब कुछ तो यहां पर सोचने वाली बात है, बिल्कुल सोचने वाली बात है।
वो तेजस वर्गना से नहीं बनता, वो औदारिक वर्गना ही परिणमित होकर के उनसे तेजस पुतला निकलता है। तो तेजस पुतले की वर्गनाएं जो है वो औदारिक वर्गना ही होती है, किंतु आहारक पुतले की जो वर्गना है वो आहारक वर्गना होती है, औदारिक नहीं होती है। क्लियर है? चलिए, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम तेजस वर्गना जो लेते हैं वो तेजस वर्गना के साथ जीव आगे के भव में चला जाता है, इसलिए उसके उत्कृष्ट संचय की बात अलग से करेंगे। क्योंकि जब हम किसी भी शरीर की उत्कृष्ट स्थिति देखते हैं कि भाई ये शरीर ज्यादा से ज्यादा कितना रहेगा स्थिति समय की अपेक्षा से, तो औदारिक शरीर ज्यादा से ज्यादा कितना रह सकता है? औदारिक शरीर ज्यादा से ज्यादा कितना रह सकता है? कनकमाला छपिया दीदी बताइए। नमस्ते गुरुवर भैया जी वंदना। 3 पल्ले तक रहेगा। बहुत बढ़िया, 3 पल्ले किसकी अपेक्षा से कह रहे हो? मनुष्य गति और तिर्यंश गति, भोग भूमि की अपेक्षा। भोग भूमि के जीव की अपेक्षा से, तिर्यंश हो या फिर और कौन सी भोग भूमि जी दी? प्रथम उत्कृष्ट भोग भूमि। उत्कृष्ट भोग भूमि, बहुत बढ़िया। हमें लग रहा था उदयपुर वालों की अपेक्षा से कह रहे कि भैया 3 पल्ले क्या आयु, हम चलो जाकर के देखते कि उदयपुर में क्या लोग खाते हैं। अरे 3 पल्ले ही तो भोग भूमि में मिलती है, तो इसका मतलब औदारिक शरीर जो है वो 3 पल्ले की उत्कृष्ट स्थिति के साथ में है। वैक्रयिक शरीर कितनी स्थिति के, अब तो जल्दी से आना चाहिए नीला जैन दीदी, बोलिए जल्दी से, चलिए। वैक्रयिक शरीर कितनी देर तक रह सकता है? उत्कृष्ट स्थिति क्या होगी? आचार्य भगवान अभी तक इसकी गाथा अगली गाथा में बताएंगे, वो गाथा के बाद में आएगा ये। जल्दी से बता रहा हूं, बहुत सारे लोग बता रहे हैं। लीला दीदी आपको चांस मिला है, बोलो। 3 पल्ले। 3 पल्ले के साथ कैसे होगा दीदी? वैक्रयिक सौधर्मेंद्र महाराज जी तो 2 सागर की आयु लेते हैं, तो 3 पल्ले कहां से आया? बहुत ज्यादा हो जाएगी ना, 3 पल्ले बहुत कम हो जाएगी। हाँ, सुरेखा शाह दीदी अहमदाबाद से कह रही है 33 सागर, और हमारे जितने भी हाथ ऊपर किए सब लोग 33 सागर मान रहे हैं। लीला दीदी क्लियर है क्या? सर्वार सिद्धि के देव वैक्रयिक शरीर के साथ में है, 33 सागर की आयु। 7वें नरक का नारकी वैक्रयिक शरीर के साथ में है, 33 सागर तक टिकाएगा उसको। क्लियर है? और वैक्रयिक के साथ में 33 सागर के ऊपर वाली कोई बात नहीं बनेगी। ठीक है? आहारक शरीर, सुमन जैन दीदी बैंगलोर, बोलो। अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त, बहुत बढ़िया। तो ये अंतर मुहूर्त तक रहेगी। ठीक है? और तेजस शरीर, मैं फिर से बोलता हूं, हमने अब तक ओमट साहब में पढ़ा नहीं है, गाथा आगे आएगी 2 की बात में, 2-3 गाथा में आएगी ये, किंतु जिसको पता है वो बताए। मीनाक्षी बेन बोलिए दीदी। अनादि काल से अनंत तक रहेगी। नहीं, बट शरीर की अगर चर्चा करेंगे, वर्गणा की अपेक्षा से चर्चा करेंगे तो देखो, बाकी शरीर तो सारे के सारे हमारे साथ लगे हुए हैं, किंतु हर एक की एक उत्कृष्ट स्थिति बताई गई है कि भाई जो वर्गणा स्थिति का मतलब क्या है, अभी मैंने तेजस वर्गणा ली और उससे तेजस शरीर बन गया, तो वो तेजस शरीर के साथ में वो तेजस वर्गणा ज्यादा से ज्यादा उत्कृष्ट स्थिति में कितनी देर तक रह सकती है? इसके लिए आचार्य भगवान बताते हैं। किसी को याद आ रहा है? चलिए, जिनको याद नहीं आ रहा है सब बता दो। 66 सागर तक। कितना? 66 सागर तक वो आपके साथ उत्कृष्टता से रह सकती है। ये वर्णन आगे आएगा, अभी सिर्फ इतना ही याद रखो। तो औदारिक वाली ज्यादा से ज्यादा 3 पल्य, पल्य बहुत छोटा है सागर के सामने। सागर में वैक्रयिक शरीर 33 सागर, तेजस शरीर 66 सागर, और कार्बन शरीर, कार्बन शरीर का अब ये तो मालूम होना चाहिए, सुनीता बज दीदी। 70 कोड़ा कोड़ी सागर। बहुत सुंदर, 70 कोड़ा। जो भी कर्म बंधे, जो उत्कृष्ट स्थिति के साथ में वो वर्गणा बन जाएगी, वो कार्बन शरीर बनाएगी और वो उतने समय के लिए आत्मा के साथ रहेगी। तो सबसे ज्यादा स्थिति कर्म की कौन सी है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। किसके दीदी? मोहनीय कर्म। मोहनीय में भी दर्शन- कौन है? मोहनीय में भी दर्शन मोहनीय। दर्शन मोहनीय में कौन कौन सी प्रकृति? मिथ्यात्व। बहुत बढ़िया। मिथ्यात्व कर्म प्रकृति ऐसी है जिसकी वजह से कार्बन शरीर की स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर की होती है। कहा 66 सागर बिना कोड़ा कोड़ी के,
और कार्बन शरीर का कोड़ा कोड़ी तक रहता है। 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुनना और वापस 70 से गुन लेना, तो इसका जो उत्तर आएगा उतने सागर, वर्ष विधि उतने सागर। चलिए क्लियर है यहां तक की बातें? तो भूमिका बन गई। हाँ महाराज जी आप कुछ कह रहे हैं? अभी इसके पहले आपने जो कहा ना, तेजस शरीर या औदारिक शरीर से बनता है, हाँ तो जैसे आरक शरीर आरक वर्गना से बनता है, औदारिक शरीर औदारिक इससे वैक्रिक वैक्रिक वर्गनाओं से बनता है, ऐसे तेजस शरीर जो बनता है, शुभ अथवा अशुभ तेजस शरीर जो बनता है, उसमें क्या औदारिक वर्गनाएं होती है कि तेजस वर्गनाएं होती है? नहीं, आचार्य भगवान आगम में उसको औदारिक वर्गना वाला माना है। औदारिक वर्गनाएं परिणत होकर के उसको बनाती है। फिर उसको तेजस शरीर संज्ञा ये क्यों अब दी? इसके ऊपर विचार होगा, इसके ऊपर हम आगम के संकलन करेंगे, पर इस प्रकार का वर्णन तो आगम में आया है। उसको तेजस क्यों कहा गया, शुभ और अशुभ की बात तो समझ में आती है, और तेजस क्यों कहा गया इसकी चर्चा आगे आएगी, और आगे की गाथाओं में इसके बारे में वर्णन आएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए। तो यहां तक उत्कृष्ट संचय होने के लिए जो बातें कही देखी, तो उसके बारे में जो आप आचार्य भगवान की गाथा, इस भूमिका को समझो कि देखो सीधे अगर हम गाथा की तरफ जाते, शब्द शायद प्राकृत के कुछ शब्द को हम लोग समझ पाते, किंतु इस विषय को समझना बहुत जरूरी है। पिछली बार हमने इन गाथाओं को नहीं लिया था पिछले गोमटसार के स्वाध्याय में, इसलिए मैंने इस बार थोड़ी सी लंबी भूमिका इस बार थोड़ी सी बनाई। प्रमोद जी मैं प्रश्नों को लूंगा एक, चलो ठीक है जल्दी से बोलिए। मैं कह रहा था मैंने कि कार्बन शरीर के आगे आहारक रहेगा बीच में शरीर, तो मेरे को उसके बाद आहारक शरीर तो आहारक वृद्धिधारी वाला अंतर्मुहूर्त। अच्छा अच्छा ठीक है। उत्कृष्ट और वो उत्कृष्ट दोनों मतलब वो हाँ अंतर्मुहूर्ति है उसका, उसका अंतर्मुहूर्ति है, क्योंकि विक्रिया से फिर से बन जाएगा। ठीक है। और देवों की भी जो वैक्रिक शरीर जो पृथक विक्रिया करते हैं वो भी अंतर्मुहूर्त का ही उसका बताया। चलो अब देखते हैं उस गाथा को जो आचार्य भगवान इसका वर्णन करने जा रहे हैं, जिसके आधार पर मैंने अभी तक ये सारी बातें आपको बताई। दो गाथा को लेते हैं, 250 नंबर की गाथा और 251 नंबर की गाथा। गाथा दिख रही है सबको? उक्क सठिधि चरि में सग सग उक्क संच ओ होदी पन देहाणम वरजोगादिस सामग्य सहीयाणम आवासयाहु भव अद्धा उत्सम जोग संकिले सोय ओ कट्टु कट्ठनया छच्छेदे गुणिदकम मस्से उक्क सठिधि चरि में सग सग उक्क संच ओ होदी पन देहाणम वरजोगादिस सामग्य सहीयाणम। क्या कह रहे आचार्य भगवान देखिए, उक्कस ठिधि चरि में, उत्कृष्ट स्थिति के चर में, चरि में मतलब अंत में, उत्कृष्ट स्थिति के अंत में क्या हो रहा है, सग सग उक्क संच वो होदी, हर एक का अपना अपना उत्कृष्ट संचय होता है। अपना मतलब किसका, उस शरीरा के वर्गणाओं का उत्कृष्ट संचय होता है। कब होता है, अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति के चरम में अंत में होता है। तो औदारिक शरीर की उत्कृष्ट स्थिति, क्योंकि औदारिक शरीर की तो स्थिति कम से कम कितनी है, औदारिक की कम से कम स्थिति कितनी है, अंतर्मुहूर्त, और उसके बाद में मध्यम में तो बहुत सारे भेद बनेंगे, और उत्कृष्ट 3 पल्ले की है। तो 3 पल्ले के अंत में, चर में, 3 पल्ले के अंत में वहां पर उत्कृष्ट संचय, किसका संचय पाया जाएगा, औदारिक वर्गना का पाया जाएगा। वैक्रिक वर्गना का उत्कृष्ट संचय, उसकी उत्कृष्ट स्थिति मतलब 33 सागर के अंत में पाया जाएगा। गाथा समझ में आ गई, पहला चरण समझ में आ गया। चलिए, पण देहाणम वरजोगादि सामग्री सह्याणम, कह रहे हैं कि ये जो पांचों देह है, इन पांचों शरीर की उत्कृष्ट, पहले के पण देहानम जो है पहले के साथ में लगा देना, मतलब पांचों शरीर के साथ में भी चर्चा कर रहे हैं। और वर जोग मतलब, वर मतलब उत्कृष्ट, उत्कृष्ट योगादि सामग्री सही आनम, ये कब होता है ये बता रहे हैं दूसरे चरण में। उत्कृष्ट संचय एक तो समय की अपेक्षा से बता दिया, और अब कारण की अपेक्षा से बता रहे हैं।
कारण की अपेक्षा से क्या बता रहे हैं कि उत्कृष्ट योग आदि अपनी अपनी सामग्री जो कर्म और नो कर्म के उत्कृष्ट संचय में कारण है। अभी हमने अपना उदाहरण देखा था, उसकी अपेक्षा से इसकी तुलना करो। पैसे ज्यादा कमाने की या पैसे का ज्यादा संचय होने के लिए क्या कारण है? कमाई के अच्छे अच्छे तरीके और खर्चे कम करने के तरीके, ये उसके लिए आवश्यक सामग्री है। वैसे यहां पर आवश्यक सामग्री की चर्चा चल रही है, तो उत्कृष्ट संचय होने के लिए आवश्यक सामग्री क्या है? तो उत्कृष्ट योग होना। और अभी यहां पर आदि शब्द लगा दिया, आदि शब्द जो लगा दिया, तो ये आदि मतलब और कौन कौन से कारण हैं, इसकी चर्चा अगली गाथा में 251 नंबर की गाथा में करी है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? उदाहरण की अपेक्षा, उदाहरण में हमें पैसे कमाने के प्रमोशन आदि के जो तरीके हैं वो, और खर्चे कम करने, ये भी दूसरा तरीका है। तो अलग अलग तरीकों से हम लोग पैसे का उत्कृष्ट संचय कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? तो स्थिति के अंत में कर सकते हैं, कमाने की स्थिति के अंत में कर सकते हैं। भाई चेहरे ऐसे मत करना कि आपको समझ में नहीं आ रहा। आधा पौन घंटा तो हमने बड़ी चर्चा करी है इसके ऊपर, तभी तो आपने हाँ बोला था, है ना? अभी सिर्फ गाथा के साथ में लगा करके देख रहे हैं। तो आदि 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 कौन कौन से आदि है, किसकी अब उत्कृष्ट संचय करना है, किसका? वो उन वर्गणाओं का अपने शरीर की अपेक्षा से। तो अब आचार्य भगवान कह रहे हैं कि वो आदि आदि क्या है? आवासयाहु भव अद्धा उत्सम जोग संकिले सोय। क्या कह रहे हैं? अब ये कर्म या नौकर्म के उत्कृष्ट संचय करने के लिए 6 आवश्यक बता रहे हैं, या इनको प्रभावित करने वाले 6 चीजें बता रहे हैं। जो ये कर्म या नौकर्म का जो उत्कृष्ट संचय होता है उसको प्रभावित करने वाले, प्रभावित मतलब कम ज्यादा करने वाले, ऐसे कौन से कारण हैं? तो 6 कारण बता रहे हैं। छद छेदे, गाथा के दूसरे चरण में आ गया, देखिए छद छेदे क्या क्या है वो कह रहे हैं भवाद्धा। भव और अद्धा 2 शब्दों से जोड़ाक्षर बना। अद्धा का शब्द का अर्थ क्या होता है? अद्धा शब्द हमने देखा है संक्षेपाद्धा। संक्षेपाद्धा शब्द याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो अद्धा शब्द का अर्थ क्या होता है? काल। अद्धा शब्द का अर्थ क्या होता है? काल। मतलब यहां पर कह रहे हैं कि भवाद्धा, भवाद्धा मतलब क्या है? एक जैसे अनेक भवों का कुल काल। एक जैसे भव, मनुष्य के भव मिल रहे तो मनुष्य के भव लगातार मिल सकते हैं, तिर्यंश के मिले तो तिर्यंश के, नारकी के तो लगातार नहीं मिल सकते हैं, और ना ही देव के मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कह रहे हैं। तो ये भवाद्धा जो है, ये भवाद्धा मतलब क्या है कि एक जैसे अनेक भवों का कुल मिलाकर के काल कितना है। तो लगातार जीव रुजुगति से जन्मा, मनुष्य गति में ही जन्मा, तो वो जितना ज्यादा जन्मेगा उस प्रकार से उस शरीर की भवस्थिति जो है, उस शरीर की भवस्थिति, क्योंकि जीव अनाहारक होगा ही नहीं, जीव अनाहारक होगा ही नहीं। उन वर्गनाओं को भले वो शरीर को बदलेगा, किंतु वो औदारिक शरीर एक मनुष्य गति से दूसरे मनुष्य गति में गया तो पहला शरीर तो छूट गया, किंतु लगातार ऋजुगति से गया है तो औदारिक की वर्गना को ले रहा है। किंतु यहां पर यह मत समझना, किंतु यहां पर यह मत समझना कि जितने भव लगातार ले रहा है उसके अंत में उसका संचय देखेंगे, नहीं। इसको, इस भ्रांति का निराकरण करने के लिए अगला शब्द लगा दिया उत्सम। आ उत्सम, भव अद्धा में आ शब्द भी आ गया। आ उत्सम, आ उत्सम मतलब आयु, मतलब एक भव का काल। आयु मतलब एक भव का काल। फिर जोग, जोग मतलब योग, योग कम है, जघन्य योग है तो खर्चा ज्यादा है, मतलब या फिर कमाई कम है, यूं कहेंगे कमाई कम है, खर्चा नहीं कहेंगे इसको। योग कम है तो कमाई कम है, बिना प्रमोशन वाला है। योग ज्यादा है तो कमाई ज्यादा है। ठीक है, तो योग की अपेक्षा से ये संचय कम ज्यादा होगा। और क्या कहते हैं? संकिलेशोय, संक्लेश परिणाम। संक्लेश परिणाम से क्या होगा? संक्लेश कम है तो खर्चा कम, संक्लेश ज्यादा है तो खर्चा ज्यादा। ठीक है, एक जगह पर योग में कमाई को रखना और संक्लेश में खर्चे को रखना। आगे है, अब क्या है? ओकट्ठ उक्कट्ठ णया, मतलब ओकट्ठ, उक्कट्ठ मतलब अपकर्षण और उत्कर्षण। अपकर्षण होना और उत्कर्षण होना मतलब क्या है? अपकर्षण किसमें?
तो जो वर्गणाएं ले रहे हैं वो कौन सी वर्गना ले रहे हैं? तो उसमें कम परमाणु वाली वर्गना को ले रहे हैं, क्योंकि समय प्रबंध में अनंत अनंत वर्गणाएं आएगी, है ना। समय प्रबंध में अनंत अनंत वर्गना आएगी। अब उसमें से औदारिक की अपनी एक रेंज है, औदारिक की एक रेंज है। औदारिक में भी जघन्य परमाणु की औदारिक होती है, उत्कृष्ट परमाणु की औदारिक होती है, और मध्यम के तो कई भेद बनते हैं। तो उसमें से कौन सी औदारिक वर्गना ले रहा है? कम वाली ले रहा है या ज्यादा वाली ले रहा है? निर्मल छाबड़ा जी, बात समझ में आ गई? अपकर्षण उत्कर्षण समझ में आ रहा है? अगर आप लोग, सब लोगों को बोल रहा हूं मैं, मुझे यहां पर बैठे बैठे दिखता है कि आपका मन कहीं विचलित हो गया है 2 सेकंड के लिए, तो आपके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। और इसीलिए मैं गैलरी व्यू में देखता हूं आपको हमेशा कि भाई वन वे ट्रैफिक तो नहीं चल रहा है हमारा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वापस पूछो, बहुत ही ये जटिल विषय है, और जितना इजी कर सकते उतना करने का प्रयास कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है। हमेशा इसको कमाई और खर्चे की अपेक्षा से देखोगे तो चलेगा, ठीक है। अब आप कमाई कैसे कर रहे हो? यहां पर वर्गना तो ले रहे हो किंतु कम परमाणु वाली ले रहे हैं, तो कम परमाणु वाली वर्गना औदारिक में आ सकती कि नहीं आ सकती है? क्योंकि औदारिक वर्गना का अगर हम 23 वर्गना को याद करेंगे, अनुवर्गना, संख्यात अनुवर्गना, असंख्यात अनुवर्गना, बोलो अनंतानुवर्गना, और अनंतानुवर्गना के ऊपर जब एक डालेंगे तब आहार वर्गना की सबसे जघन्य वाली आएगी, मतलब औदारिक की सबसे जघन्य वाली आएगी, क्योंकि सबसे नीचे तो औदारिक वाला है आहार वर्गना में। फिर उसमें एक डाल दो परमाणु, तो ये सारी औदारिक की बन रही है। तो ये +1 +1 +1 +1 होते होते जा रही है। मतलब अगर औदारिक की रेंज देखेंगे, जघन्य की, मध्यम की और उत्कृष्ट की, तो कम ज्यादा परमाणु वाले वर्गनाएं औदारिक में होती कि नहीं होती है? होती है। ऐसे ही वैक्रिक में भी होगी कि नहीं होगी? होगी। ऐसे ही आहारक में भी होगी, क्योंकि ये सारी रेंज है। ऐसे ही तेजस में भी होगी कि नहीं होगी? जघन्य तेजस, मध्यम तेजस, उत्कृष्ट तेजस। कार्बन में भी जघन्य कार्बन, मध्यम कार्बन, उत्कृष्ट कार्बन। तो इसका अर्थ ये हो गया कि हम कम परमाणु वाली स्थिति, परमाणु की स्थिति घट जाना, मतलब कम स्थिति वाली परमाणु, क्योंकि क्या है देखो, एक बात समझ लेना, हम कैसी परमाणु की वर्गना को ले रहे हैं ये तो एक बात हो जाएगी। इसके साथ में अपकर्षण शब्द के साथ क्या कह रहे हैं? स्थिति घट जाना। मतलब क्या है कि भाई आपने किन्हीं कारणों से आपने संचय तो कर लिया, किन्हीं कारणों से संचय तो कर लिया, किंतु उसके साथ में उसकी जो स्थिति है कितने समय के लिए बांधी है, तो वो स्थिति जो है वो कम बन गई, परमाणु की स्थिति कम बन गई या परमाणु की स्थिति ज्यादा बन गई। तो ऐसी चीजें होगी कि नहीं होगी? कर्म की अपेक्षा, कर्म के हमेशा मिथ्या, तो कर्म प्रकृति के हमेशा 70 कोड़ा कोड़ी की बनेगी? नहीं, कम भी बन सकती है, जघन्य तक आ सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि कम स्थिति बदना या ज्यादा स्थिति बदना, इसकी अपेक्षा से जब देखोगे तो अपकर्षण उत्कर्षण हम लोग देख पाएंगे, ठीक है। और वर्गना की संख्या की अपेक्षा से भी देखेंगे तो कम और ज्यादा वाली संख्या, क्योंकि अगर कम परमाणु वाले लेंगे तो उत्कृष्ट संचय होगा क्या? नहीं होगा, है ना। तो इस प्रकार से इसको समझना। तो ये दूसरा जो चरण है, जो 251 नंबर की गाथा है, इसमें वो 6 कारण बताए गए हैं। जो 6 कारण कर्म नो कर्म वर्गना के उत्कृष्ट संचय में प्रभाव डालते हैं, उसको कम ज्यादा करते हैं। ये 6 कारण यहां पर कर दिए हैं, ठीक है। अब इसी को हमने चार्ट में दिखा है, चार्ट देख लेना, नीचे चार्ट देख लेना। तो कर्म का उत्कृष्ट संचय कब होता है? सबसे ज्यादा कर्म परमाणुओं का पाया जाना। कर्म का उत्कृष्ट संचय कब कहा है? सबसे ज्यादा कर्म परमाणुओं को पाया जाना वहां पर उस शरीर में। और नो कर्म का उत्कृष्ट संचय, तो 4 प्रकार के जो नो कर्म शरीर है उनमें सर्वाधिक परमाणु का पाया जाना। अब इसके आगे लिखा, ऐसा कब होता है? कर्म और नो कर्म का उत्कृष्ट संचय कब होता है? तो उत्तर दे रहे हैं, अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति के अंत समय में, शरीर में, स्थिति के अंत में उसका होता है। बात समझ में आ गई? और नीचे जो 6 प्रभावित करने वाले कारण हैं वो भी आपको दिए गए हैं चार्ट में, और उसके अर्थ भी दिए गए हैं। तो अगर ये चार्ट देखोगे तो इसमें पूरे 2 गाथाओं का सार
आ जाता है। ठीक है, यहां पर यह प्रकरण खत्म नहीं हुआ, अभी कम से कम 4 या 5 क्लास लगेगी इसको समझने के लिए। इतना हमें इसके बारे में, उत्कृष्ट संचय के बारे में समझना है। ठीक है, यहां तक की चर्चा, अगर किसी का एक या एक आध, अच्छा इतने सारे प्रश्न हैं, चलो एक काम करते हैं, अगर बहुत सारा ज्यादा प्रश्न है तो इसका अर्थ ये है कि ये जगह प्रश्न के उत्तर देने की नहीं है, तो और आपको जानकारी देने की है। तो हम जानकारी के लिए पहले औदारिक शरीर का एक उदाहरण लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा, और फिर आपके प्रश्न उत्तर को ले लेते हैं। ठीक है, चलिए। अब इसके जरा विशेषार्थ को देख लेते हैं। विशेषार्थ का अर्थ होता है कि इस चीज को थोड़ा सा और अलग अलग तरीकों से इसको हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहली बात है औदारिक शरीर। हम लोग एक एक शरीर जो है वो एक एक शरीर के बारे में जानेंगे। अब हमको जानना है सबसे पहले औदारिक शरीर के उत्कृष्ट प्रदेश संचय किसका होता है। ऐसा कौन सा जीव है जिसके औदारिक शरीर का उत्कृष्ट संचय होता है। ज्यादा कमाई वाले लोग कौन है, ये अब हम एक एक शरीर की अपेक्षा से देख रहे हैं। ठीक है, अब ज्यादा कमाई मतलब अच्छा, ऐसा थोड़ी होता है ना। हमें और आपको उसके पीछे लगना है क्या, क्योंकि ये किसकी बात हो रही है, ज्यादा की बात किसकी हो रही है, स्व की नहीं पर की हो रही है। कर्म और नो कर्म की बात हो रही है। तो कर्म और नो कर्म जीव है कि पुद्गल है, पुद्गल है। तो पुद्गल ज्यादा बढ़ने से जीव को कोई फायदा होगा क्या, होगा तो नुकसान ही होगा ना, क्योंकि पुद्गल ज्यादा है तो उसके साथ में छुड़ाना भी, उससे खुद को छोड़ना भी छुड़ाना भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, बट अगर अच्छी बात नहीं है तो भी हमारे फायदे की है समझने के लिए। क्यों, क्योंकि हमें उसमें नहीं घुसना है। ठीक है, चलिए अब चलते आगे। सबसे पहले औदारिक शरीर के उत्कृष्ट संचय का स्वामी कौन है ये देख लेते हैं। आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं 3 पल्ले की आयु वाला उत्तर कुरु अथवा देवकुरु का उत्कृष्ट भोग भूमिज अन्यतर मनुष्य होता है। क्या कह रहे, एक एक चीज को नोट करना है। औदारिक शरीर के उत्कृष्ट संचय का स्वामी कौन, तो उसके बहुत सारे विशेषण लगा करके दे रहे हैं। कौन कौन से विशेषण, क्योंकि इन्हीं विशेषणों की चर्चा करनी है। क्योंकि आपने ये विशेषण दिया तो ऐसा क्यों दिया, दूसरों को आपने रेस में से क्यों हटा दिया, तो ये सारी चर्चा होगी। तो क्या है, कौन सा उत्कृष्ट है। चलिए, आचार्य भगवत सबसे पहले कह रहे हैं 3 पल्ले की आयु वाला। तो 3 पल्ले की आयु कहां होती है, 3 पल्ले की आयु, देखो अकेले होगे तो मेरे मन में 50 प्रश्न आएंगे। 3 पल्ले की आयु, आचार्य कुछ उत्तम भोग भूमि में 3 पल्ले की आयु होती है, देवकुरु उत्तर कुरु में यहाँ की अपेक्षा। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि उत्तम भोग भूमि तो भरत ऐरावत क्षेत्र में भी होती है, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी में, उसको क्यों नहीं लिया, देवगुरु उत्तर गुरु का ही नाम क्यों लिया। प्रश्न उठा रहा हूं मैं, चर्चा जरूर करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, आचार्य भगवान, क्योंकि मैंने कहा विशेषण दिए हैं उस स्वामी के, तो इसका मतलब है विशेषण की भी चर्चा होगी, और बाकी के नहीं लगाए गौण कर दिए तो वो क्यों कर दिए उसकी भी चर्चा होगी। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, आगे शब्द लगाया था 3 पल्ले की आयु वाला उत्तर कुरु और देवकुरु उत्कृष्ट भोग भूमि अन्यतर मनुष्य। अन्यतर शब्द लगाने से वहां पर उन्होंने बाकी सबकी छटाई कर दी, सारी बाकी की पॉसिबिलिटीज उन्होंने हटा दी। कैसे, देखिए अन्यतर शब्द का अर्थ क्या होता है। अन्यतर शब्द का अर्थ क्या है, सामान्य। मतलब यहां पर कोई स्त्री वेद, पुरुष वेद, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, अवसर्पिणिका, उत्सर्पिणिका, इस प्रकार से यहां पर कोई भी बात नहीं करी है। इसका मतलब है चूंकि ये शाश्वत भोग भूमियां हैं, भरत ऐरावत की अशाश्वत भोग भूमियां हैं,
वहां पर उत्कृष्ट की मिले तो उत्कृष्ट की मिले, किंतु मिलेगी किसको उत्कृष्ट की? तो उत्कृष्ट के सबको तो नहीं मिलेगी। अच्छा, भोग भूमि जो शाश्वत भोग भूमि है वहां पर भी सबको नहीं मिलेगी। उत्कृष्ट तो आयु सबको नहीं मिलती है, क्योंकि उन भोग भूमियों में भी जघन्य मध्यम इस प्रकार की आयु तो है ही है भोग भूमियों में। तो यहां पर मुख्यतः से शाश्वत भोग भूमि को लिया है, और शाश्वत भोग भूमि के साथ साथ में उत्कृष्ट आयु वालों को ही लिया है, क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं कि यहां पर द्रव्य का कोई भी विशेष नहीं लिया गया है। मतलब स्त्री वेद पुरुष वेद सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि आदि गुणों के कारण द्रव्य विशेष का यहां पर कोई संबंध नहीं है। इस बात का ज्ञान कराने के लिए अन्यतर अर्थात कोई भी सामान्य पद का निर्देश किया गया है। अब प्रश्न उठाया गया कि देव कुरु और उत्तर कुरु मनुष्य के अतिरिक्त अन्य के उत्कृष्ट स्वामित्व का क्यों निषेध कर दिया? तो आचार्य भगवान कहते हैं, मतलब आपने कर्म भूमिया क्यों नहीं ले लिया, बाकी के जीवों को क्यों नहीं लिया? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं क्योंकि अन्यत्र सुख की बहुलता का अभाव है। अब आप जो 6 कारण दिए थे प्रभाव डालने वाले, उनकी अपेक्षा से सोचो, जहां पर सुख ही सुख है वहां संक्लेश परिणाम, ज्यादा नहीं होंगे। जितना चाहिए उससे भी ज्यादा अगर कल्प वृक्ष से मिलने वाला है तो काहे का लोभ ज्यादा होगा या कम? लोभ की बात चर्चा ही नहीं है। मायाचारी करने के लिए ठगोगे किसको? एक आर्य और एक आर्या, दो ही तो है, और आर्या को ठगाना इतना इजी नहीं है ना? तो इसलिए मतलब किसको ठगेंगे वहां पर? अब क्रोध किसके ऊपर करोगे? कोई है नहीं वहां पर, युगल 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 ही चल रहे हैं। और अहंकार किसको दिखाओगे? है ना? आप सब लोग हंस रहे हो, इसका मतलब ही समझ में आ गया आपको कि वहां पर सुख की बहुलता है। भोग भूमि में सुख की बहुलता है, दूसरी जगह पर सुख की बहुलता नहीं है। मतलब सुख की बहुलता है तो संक्लेश कम, संक्लेश कम मतलब खर्चा कम। किसका खर्चा कम? औदारिक वर्गणा का खर्चा कम, क्योंकि संक्लेश बढ़ेगा तो औदारिक वर्गणा का खर्चा होना जाएगा, खर्चा होगा तो संचय कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आचार्य भगवान यहां पर आगे स्पष्ट लिख रहे हैं, जिस यही मैंने आपको बताया था, क्योंकि असाता से औदारिक शरीर के बहुत पुद्गल का अपचय होता है। अपचय अर्थात ह्रास होता है। ये टीका में दिख दिया। मतलब इसको आज्ञा सम्यक्त से, अगर हम मानना नहीं मानना की बात छोड़ो, आज्ञा सम्यक्त से ले लो, संक्लेश परिणाम करते हो तो पुद्गल हमारे झड़ रहे हैं। अब आगे प्रश्न उठा, उत्तर कुरु देव कुरु के सभी मनुष्य तो 3 पल्ले की स्थिति वाले, तो फिर यहां पर अन्यतर विशेषण ठीक नहीं लगाया आपने। अन्यतर क्यों कहा? सामान्य पद से क्यों कहा? तब आचार्य भगवान कहते कि ये कोई दोष नहीं है, नयेश दोषः। क्यों? क्योंकि उत्तर कुरु देव कुरु के मनुष्य की उत्कृष्टता से 3 पल्ले की स्थिति वाले होते हैं। ऐसा कहने का फल, ऐसा कहने का कारण शेष आयु स्थिति के विकल्पों का निषेध करना है। मतलब आप उत्तर कुरु देव कुरु के भोग भूमिज इतना कहने मात्र से नहीं चलेगा, क्योंकि उन भोग भूमियों को उत्कृष्ट भोग भूमि कहते हैं। अकेला उत्कृष्ट भोग भूमि कहने से नहीं चलेगा, तो उत्कृष्ट भोग भूमि में भी उत्कृष्ट आयु वाले जीवों की हमें यहाँ पर चर्चा करनी है। बाकी के आयु वालों को यहाँ पर काम नहीं है, उनका निषेध करना है। इसीलिए यहाँ पर दोनों भी विशेषण लगाए हैं, उत्कृष्ट भोग भूमि और उत्कृष्ट आयु, ये दोनों भी यहाँ पर लगाए गए हैं। क्यों? क्योंकि जितनी आयु ज्यादा उतना संचय करने का, जितनी रिटायरमेंट लेट उतना संचय ज्यादा, है ना? अरविंद जी, आपने तो रिटायरमेंट ले ली, बट रिटायरमेंट जितनी लंबी तक खींचोगे तब तक संचय ज्यादा होगा, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आचार्य भगवान कह रहे हैं कि उसी मनुष्य ने प्रथम समय में तद्भवस्थ होकर उत्कृष्ट योग से आहार शरीर के योग्य पुद्गल पिंड का ग्रहण किया, और तद्भवस्थ होने के द्वितीय तृतीय समय में जो आहारक होता है उसका निषेध करने के लिए यह विशेषण दिया है। अर्थ क्या होता है चर्चा हमने की है, वही आगम के थोड़े से मोटे मोटे शब्दों में यहां बताया है। क्या बताया है? अब यहां पर रुजुगति की बात करी है। यहां पर अब रुजुगति की बात करी है। मतलब क्या है कि भाई 3 पल्ले की तो आयु आपको मिली, पर 3 पल्ले की आयु की शुरुआत कहां से हुई?
विग्रह गति के प्रथम समय से। तो अगर आप मोड़े वाली विग्रह गति लेकर के पहुंचोगे तो आपने जितनी आयु पकड़ी है उस आयु में आपका समय थोड़ा सा शुरुआत का बर्बाद हो गया। बर्बाद मतलब किसकी अपेक्षा से? उत्कृष्ट संचय होने की अपेक्षा से बर्बाद हो गया। जैसे पैसे कमाने की अपेक्षा से हफ्ते 2 हफ्ते नौकरी ढूंढने में लगा दिए तो पैसे की कमाई, पात्र तो हो गया, पैसे कमाने के लिए पात्र हुआ कि नहीं हुआ? परीक्षा पास कर दी, सर्टिफिकेट भी मिल गया और दूसरे दिन से तो तुम पात्र हो किंतु कमा नहीं रहे हो। आयु तो शुरू हो गई। औदारिक आहारक वर्गना, वैक्रयिक वर्गना, जो आहार वर्गना है उनको खींचने की पात्रता आ गई, फिर भी तुम नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अभी भी मोड़े में हो। तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि उसी मनुष्य ने, कौन से मनुष्य ने उत्कृष्ट संचय करेगा? प्रथम समय में तद्भवस्थ होकर, तद्भवस्थ होकर के म्हणजे आहारक होकर के, क्योंकि भव की शुरुआत कर ली, जन्म ले लिया, योनि में पहुंच गया, उसे तद्भवस्थ कहा। तो तद्भवस्थ होकर उत्कृष्ट योग से, जगन्य मध्यम वाले नहीं, उत्कृष्ट योग से, परिस्पंदन ज्यादा, ऐसा होते हुए शरीर के योग्य पुद्गल पिंड का आहार ग्रहण किया, ये उत्कृष्ट संचय करेगा। किसकी अपेक्षा? इसकी अपेक्षा जो तद्भवस्थ होने के द्वितीय तृतीय समय में आहारक होता है। मतलब आयु की शुरुआत होने के बाद मोड़े वाली विग्रह गति में जाने की वजह से उसके 2 या 3 समय जो है वो बिना आहार के, बिना पुद्गल वर्गणा के चले जाते हैं। उसकी अपेक्षा, तो उसका निषेध करने के लिए आचार्य भगवान ने यहां पर विशेषण दे दिया है, उत्कृष्ट आयु वाला, उत्कृष्ट भोग भूमि का जीव। इसका मतलब है रुजुगति से जन्मा हुआ। ठीक है, बात समझ में आ गई? चूंकि हमने पहले चर्चा की है इसलिए अब यहां पर ज्यादा विशेष नहीं लग रहा है, क्योंकि अगला प्रश्न वही उठ रहा है। शंकाकार पूछ रहा है, भगवान मोड़े वाली विग्रह गति से उत्पन्न होने में क्या दोष है? अब आप बताओ, क्योंकि आप लोग जानते हो, आप हम पहले जानते हैं, क्योंकि भाषा का हम अब आगम की भाषा में पढ़ेंगे आचार्य भगवान क्या कहते हैं। पहले तो हमने और आपने बोली भाषा में देख लिया। कहते हैं नहीं, क्योंकि 2 समय में संचित हुए द्रव्य के अभाव का प्रसंग आता है। मतलब मोड़े वाली गति में जो आप 2 समय निकालोगे वो अनाहारक अवस्था में निकालोगे, और अनाहारक अवस्था की वजह से उत्कृष्ट संचय के 2 समय निकल गए। 2 समय का, यहां पर 3 पल्ले की आयु में 2 समय का भी हिसाब रख रहे हैं, क्योंकि यहां पर उत्कृष्ट संचय की बात चल रही है। कितनी सूक्ष्मता वाली बात है ये देख लेना। और ये किसको समझ में आ गया कि 2 समय को भी हमको नहीं छोड़ना चाहिए उत्कृष्ट संचय के लिए? किसके समझ में आ गया? केवली भगवान के समझ में आ गया, है ना। अगर आप जिस दिन हमारे अगली पीढ़ी के समझ में आएगा कि भाई पढ़ाई तो पूर्ण हो गई है, अब जल्द से जल्द नौकरी में लगना चाहिए, पैसे कमाने के लिए लगना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, आचार्य भगवान यही कह रहे हैं। चलिए, अब कहते हैं कि उत्कृष्ट वृद्धि से वृद्धि को प्राप्त हुआ। एक एक शब्द को आप बिल्कुल लिख लेना। क्या कहते हैं? 2 समय में संचित हुए द्रव्य के अभाव का प्रसंग आता है और उत्कृष्ट वृद्धि से वृद्धि को प्राप्त हुआ। तो अब ये जो रुजुगति से भी चला गया तो भी अब वो कैसे बढ़ रहा है? जीव बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है मतलब क्या है? उसका शरीर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अब शरीर बनाना चालू करेगा। वो कहते हैं कि उत्कृष्ट वृद्धि है। जो उसका शरीर बन रहा है वो उत्कृष्ट तरीके से संचय कर रहा है। कैसे? क्योंकि प्रथम समय के योग से द्वितीय समय का योग असंख्यात गुना होता है। याद आ रहा है? पहले भी हमने ये चीज पढ़ी हुई है। एकांतानुवृद्धि योग, परिणाम योग, ये सारी चर्चा अब फिर से वापस यहां पर आने वाली है। ठीक है, जो नए हैं उनके लिए हम फिर से कहेंगे, जिनको याद है सर्वासिद्धि आदि में भी इसकी चर्चा हमने की थी। निर्वृत्त पर्याप्त काल, पर्याप्ति केस में देखा था कि नहीं देखा था? निर्वृत्त पर्याप्त काल किसका कम होता है, किसका ज्यादा होता है, उसकी अपेक्षा से है ये। ठीक है, चलिए अब आपको समझिएगा कि निर्वृत्त पर्याप्त काल छोटा होगा तो संचय भी कम होगा, उत्कृष्ट नहीं होगा। जल्द से जल्द निवृत्त पर्याप्त काल खत्म करेगा तो उसका संचय उत्कृष्ट हो जाएगा। अब कैसे, देखिए। तो इसका मतलब क्या है? चूंकि मोड़े वाली गति में 2 समय निकल गए, हाँ सपना पंद्रह बनेगी। मोड़े वाली गति में 2 समय निकल गए, तेज मोड़े वाली गति में 2 समय निकल गए।
अब 2 समय का अर्थ क्या हो गया? एक तो तुम आहारक नहीं थे तो वर्गना नहीं खींची, और योग को उत्कृष्ट करने के 2 समय भी गवा दिए। क्योंकि पहले अगर मान लो मोड़े वाली गति में अगर नहीं रहते तो पहले समय में जितने योग से जितनी वर्गना खींचते, दूसरे में असंख्यात गुना योग बढ़ जाता है, तीसरे समय में असंख्यात गुना योग बढ़ जाता है। तो असंख्यात असंख्यात वाली जो वृद्धि होने वाली थी, वो 2 समय की वृद्धि भी आप गवा गए। आ गई बात समझ में? तो एक तो अनाहरक तो था ही था, किंतु उसके साथ में ये वृद्धि को जो प्राप्त होना था, वो वृद्धि को प्राप्त होना भी आपका चूक गया। इसके लिए भी हमने यहां पर रुजुगति से जन्मने वाले जीव की चर्चा उत्कृष्ट संचय के स्वामी में रखी हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को ये पॉइंट्स अगर नोट करने तो नोट कर लेना। ठीक है, पीडीएफ में हमने आचार्य भगवान के शब्दों को जो का त्यों रखा हुआ है। चलिए, क्योंकि ये एक एक इतनी छोटी छोटी चीजें हैं कि भाई उत्कृष्ट भोग भूमिज क्यों, मोड़े वाला क्यों नहीं चाहिए, उसके 2 कारण क्या है, ये सब आना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि प्रतियोगिता के समय में फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि उसमें ऐसे ही प्रश्न आएंगे जब इसकी प्रतियोगिता चलेगी तब, है ना। क्योंकि विषय समझा कि नहीं समझा ये समझने के लिए ये महत्वपूर्ण है। चलो, गणित नहीं करेंगे पर ये तो बातें समझ में आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहते हैं, दूसरे समय से तीसरे समय का योग असंख्यात गुना है। इस प्रकार एकांतानुवृत्ति योग के अंतिम समय तक ले जाना चाहिए। तो एकांतानुवृत्ति योग जो लोगों को समझ में आता है उसको समझ लेना। एकांतानुवृत्ति योग का किसे कहते हैं? पहले समय में आत्मा में जितना परिस्पंदन होता है, जीव माता के गर्भ में पहुंच गया, योनिज की जगह पर पहुंच गया, जन्म स्थान पर पहुंच गया, आहारक हो गया। तो आहारक होने के पश्चात पहले समय में उसके आत्मा में जितना परिस्पंदन होता है उतना ही वो द्रव्य को खींचता है। दूसरे समय में वो परिस्पंदन असंख्यात गुना बढ़ता है, तो द्रव्य भी उसी प्रकार से वो खींच लेता है। तीसरे समय में, दूसरे से तीसरे समय में असंख्यात गुना उसका परिस्पंदन बढ़ता है, तो वो ज्यादा खींचता है। इसको प्रति समय ये असंख्यात असंख्यात गुना योग की वृद्धि होना, परिस्पंदन की वृद्धि होना, इसे कहते हैं एकांतानुवृद्धि योग। क्या कहते हैं इसको? योग के अलग अलग प्रकार होते हैं, उसमें से ये एक प्रकार है एकांतानुवृद्धि योग कहते हैं। और ये शब्द बहुत जगह पर आएगा, इसलिए अच्छी तरीके से इसको समझना। तो ये एकांतानुवृत्ति योग है। ये एकांतानुवृत्ति योग आगे यहां पर कहा है उसके अंतिम समय तक लेके जाना। मतलब कहां तक लेके जाना? तो एकांतानुवृत्ति योग जो है वो निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था के अंतिम समय तक चलता है। मतलब आहार और शरीर पर्याप्ति के पूर्ण होने तक ये चलेगा एकांतानुवृत्ति योग। ज्यादातर आचार्य आहार और शरीर पर्याप्ति पूर्ण होते ही पर्याप्त निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था पूर्ण मानते हैं, उसकी अपेक्षा से ये वर्णन है। भाई समझ में आ रही है बातें? ये प्रति समय असंख्यात गुना असंख्यात गुना असंख्यात गुना जो एक जो वृद्धि को प्राप्त हो रहे योग बढ़ रहा है, उसे एकांतानुवृत्ति योग कहेंगे। और ये कहां तक चलेगा? ये निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था के अंतिम समय तक चलेगा। ठीक है, तो निवृत्त पर्याप्तक का समय कितना होता है? अंतर्मुहूर्त। और अंतर्मुहूर्त में कितनी समय होते हैं? असंख्यात समय होते हैं। और प्रति समय असंख्यात 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 को वो बढ़ाते बढ़ाते जा रहा है, और ये गुणाकार है। असंख्यात गुना असंख्यात गुना असंख्यात गुना कर रहा है, मतलब यहां पर गुण वृद्धि हो रही है। गुण हानि जैसे हम लोग देखते हैं वैसे ये गुण वृद्धि है, मतलब वृद्धि वो भी गुणाकार रूप से, मल्टीपल्स में वृद्धि होना, इंक्रीमेंट मल्टीपल्स में होना। ठीक है, इस प्रकार से समझ लो। अब कहते हैं जघन्य वृद्धि का निषेध करने के लिए उत्कृष्ट वृद्धि से वृद्धि को प्राप्त हुआ, ऐसा कहा है। मतलब यहां पर योग की जो शक्ति है वो कैसी है? वो भी उत्कृष्ट है। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है ना? हाँ, तो ये वृद्धि को प्राप्त हो गया, उत्कृष्ट वृद्धि से वृद्धि को प्राप्त हुआ। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जघन्य वृद्धि से भी जीव जो है वो निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था को पूर्ण कर सकता है। हाँ या ना? नहीं? जघन्य योग होगा कि नहीं होगा? कब होगा? मनुष्य से नरक में जाओगे तब। जल्दी 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 वहां पर करोगे क्या? नहीं करोगे। अरे दुख में जा रहा है,
ठीक है, मनुष्य से देव से मनुष्य में आ रहा है, जल्दी जल्दी नहीं करेगा, बट मनुष्य से देव में जा रहा है तो जल्दी जल्दी करेगा, है ना, इस प्रकार से। या फिर नरक से मनुष्य में आ रहा है तो भी जल्दी जल्दी करेगा, और मनुष्य से तिर्यंश में जा रहा है तो औदारिक की चर्चा चल रही है, मनुष्य से तिर्यंश में जा रहा है तो भी जघन्य से चलेगा। तो ये वृद्धि जो है इस प्रकार से कह रहे हैं, उसकी विपुलता की अपेक्षा से कह रहे हैं। अब आगे कहते हैं, अगला विशेषण लगा रहे हैं, सबसे लघु अंतर मुहूर्त काल द्वारा सब पर्याप्तियों से पर्याप्त हुआ, मतलब निर्वृत्त पर्याप्त काल भी कम से कम होना चाहिए। क्यों क्यों? अब तो अच्छी बात चल रही थी ना, एकांतानुवृद्धि योग है भाई, प्रति समय करोगे तो असंख्यात 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 गुना चल रहा है, तो अच्छी बात है, निर्वृत्त पर्याप्त काल जितना लंबा खींचते उतना ज्यादा संचय करते। आचार्य कह रहे नहीं, ये कम से कम होना चाहिए। क्यों कम से कम होना चाहिए? क्योंकि आगे जो पर्याप्तक अवस्था में जो योग होने वाला है, जिसे परिणाम योग कहते हैं, वो परिणाम योग की ताकत एकांतानुवृत्ति योग से बहुत ज्यादा है। इसीलिए जल्द से जल्द पर्याप्तक होना चाहिए, अर्थात निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था का काल कम से कम होना चाहिए। वो कहते हैं कि 6 पर्याप्तियों के पूरे होने के काल जघन्य भी है और उत्कृष्ट भी है। सब लोग जानते हैं कि निरुक्त पर्याप्त काल जघन्य भी हो सकता है, मध्यम भी हो सकता है, उत्कृष्ट भी हो सकता है। उसमें अंतर मुहूर्त प्रमाण सर्व जघन्य काल द्वारा सब पर्याप्तियों से पूर्ण हुआ, मतलब जल्द से जल्द निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था को प्राप्त किया। अब यहां पर आचार्य भगवान को प्रश्न पूछा जा रहा है, शंकाकार, भाई हम तो ऐसा सोच करके चल रहे थे कि एकांतानुवृत्ति योग है तो अच्छी बात है, थोड़ा सा खींच जाए निरुक्त पर्याप्तक, प्रति समय तो असंख्यात गुना तो खींच रहे हैं, और आप तो कह रहे हो कि जल्दी जल्दी खत्म करो निरुक्त पर्याप्तक को। तो ऐसा क्यों? आचार्य कहते हैं क्योंकि पर्याप्त काल में परिणाम योग होता है, और वो परिणाम योग अपर्याप्तक अवस्था के एकांतानुवृत्ति योग से भी असंख्यात गुना बड़ा होता है। तो परिणाम योग जो है वो एकांतानुवृत्ति से बड़ा होता है, या फिर यूं कहिए एकांतानुवृत्ति योग परिणाम योग से असंख्यात गुना हीन होता है। बात समझ में आ गई? तो पर्याप्तक अवस्था में जो योग होगा वो योग ज्यादा पावरफुल होगा, किसकी अपेक्षा? निर्वृत्त पर्याप्तक की अपेक्षा। ठीक है, चलिए। अतः निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में पर्याप्तक अवस्था की अपेक्षा से उतने ही समय में ज्यादा पुद्गलों का ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि एक एकांतानुवृत्ति योग के साथ में है, दूसरा परिणाम योग के साथ में है। परिणाम योग असंख्यात गुना ज्यादा पावरफुल है, तो अंतर मुहूर्त काल, जितनी ज्यादा देर तक आप लोग निर्वृत्त पर्याप्तक में रहोगे उतना ही पावरफुल योग से दूर रहोगे, परिणाम योग से दूर रहोगे, तो फिर वहां पर अच्छी कमाई होगी क्या? नहीं, अच्छी कमाई नहीं होगी, तुलना से कमाई ज्यादा नहीं होगी। अब चलते आगे। आगे कहते हैं उसके मतलब किसके? ये बहुत ध्यान से सुनना। अब थोड़ी देर पहले आपको हंसी आ रही थी, अब ध्यान से सुनना आचार्य भगवान सब स्वयं क्या कह रहे हैं। उसके मतलब किसके? उत्कृष्ट भोग भूमि के बोलने के काल अल्प है। भोग भूमि, अब देखो योग कौन कौन से होते हैं? मनोयोग, वचन योग, का योग, तीनों भी है ना। तो वचन योग जितना ज्यादा होगा उतने शब्दों की निर्मिति ज्यादा होगी। शब्दों की निर्मिति ज्यादा होगी तो कौन सी वर्गना ज्यादा जाएगी? भाषा वर्गना ज्यादा जाएगी कि नहीं? भाषा वर्गना का खर्चा होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो इसलिए जितना ज्यादा बोलोगे उतनी भाषा वर्गना के खर्चे ज्यादा होंगे। इसलिए आचार्य भगवान उत्कृष्ट संचय, क्योंकि भाषा वर्गना और मनोवर्गना ये किसके साथ में है? औदारिक शरीर के साथ में तो है। वर्गनाएं भले अलग अलग है 23 प्रकार की वर्गना में, किंतु भाग किसका है? औदारिक शरीर का ही तो भाग है, और वो वर्गना खर्च हो रही है तो उत्कृष्ट संचय होगा क्या? नहीं। इसका मतलब है कम बोलने वाले जीव के उत्कृष्ट संचय माना गया है, और उत्कृष्ट भोग भूमि जीव के बोलने के काल अल्प है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आचार्य भगवान कह रहे हैं। बात किससे करोगे? एक आर्या तो है उसके साथ वहां पर, है ना। चलिए आगे कहते हैं, भाषा के व्यापार से अर्थात भाषा की क्रिया से परिश्रम होता है, उससे तथा भाषा रूप पुद्गलों का अभिघात अर्थात नाश होने से
बहुत औदारिक शरीर पुद्गल की निर्जरा होने का प्रसंग आता है, इसलिए भाषा काल स्तोक चाहिए, भाषा काल कम से कम चाहिए। हम भी जब 1.5 घंटा बात करते हैं तो थक जाते हैं कि नहीं जाते हैं? भैया आप बोल के थक जाते होगे, हम तो सुन सुन के थक जाते हैं, इतनी बड़बड़ करते हो। तो भाषा काल जितना ज्यादा उतना औदारिक की पुद्गल वर्गना ज्यादा, ये समझ लेना, ठीक है? मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य भगवान स्वयं टीका में रख रहे हैं। आगे कहते हैं उस उत्कृष्ट भोग भूमिज के मनोयोग के काल भी अल्प है। अब मनोयोग कब होता है? चिंतन के द्वारा मनोयोग होता है, तो चिंतन वाली बात ही नहीं है, ना किसी चीज की चिंता है, ना कल की प्लानिंग करनी है, अलार्म क्लॉक लगा करके सुबह उठ करके गाड़ी पकड़नी है, कुछ नहीं करना है। तो यहां पर कह रहे हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमको संसारी जीवों के बारे में मिल रही है, क्यों मीनाक्षी दीदी? भोग भूमिया जीव देखो कैसे कैसे होते हैं। हम साधारण कर्म भूमिया जीव की अपेक्षा से देखा जाए तो भोग भूमिया जीव किस प्रकार से उनके पास योगों की भी कमतरता है, बोलने के काल अल्प है, चिंतन के भी उसके पास पर्याय कम है। कहते हैं मनोयोग के काल अल्प है, चिंता के कारण जो परिश्रम होता है उससे गलने वाले पुद्गलों का निषेध करने के लिए मनोयोग के काल अल्प है कहा है। किंतु जितना चिंतन करोगे, जितना चिंताग्रस्त होगे, उतना परिश्रम ज्यादा, उतने औदारिक वर्गना गलन ज्यादा, क्योंकि चर्चा औदारिक की चल रही है। अब मनोयोग हो गया, वचन योग हो गया, अभी काय योग। अब काय योग की अपेक्षा क्या कहते हैं? उनके छविच्छेद अल्प है। शब्द काय योग नहीं लगाया, छविच्छेद नया शब्द मिल रहा है, लिख लो। छविच्छेद 2 शब्दों से बना है, छवि और छेद। छेद तो सब लोग जानते हैं, खंडन करना, टुकड़े होना, टूटना, ये छेद कहते हैं। और छवि कहते हैं शरीर को, छवि कहते हैं शरीर को। तो नख आदि के क्रिया विशेष के द्वारा खंडन करना छेद है, वे छेद भी वहां पर अल्प अर्थात स्तोक है। क्या समझे इससे? नाखून नहीं काटते? नहीं, नखों के द्वारा जो पौद्गलिक वर्गना का छेद होता है, सर खुजा रहे हैं, शरीर खुजा रहे हैं, क्या हो रहा है? पौद्गलिक वर्गना हमारे औदारिक शरीर से टूट के बिखर रही है। दिखती तो नहीं, हमें क्या दिखता है? स्क्रैच दिखता है। अगर तभी हमारे नाखूनों में अगर बड़े बड़े यंत्रों के द्वारा, माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाएगा तो हमें अपने शरीर के अंश नाखून में आ गए हैं, ये समझ में आ जाएगा। आया ना? अब इसके ऊपर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, है ना? लेडीज लोग यहां पर हो, सर खुजता है तो क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सारी चीजें आप लोगों को पता है। मतलब यहां पर कह रहे हैं कि छविच्छेद, छविच्छेद की अपेक्षा अर्थात नख आदि की क्रिया विशेष के द्वारा, क्रिया विशेष मतलब खुजाने की आदि क्रियाएं जो है, उससे भी पौद्गलिक वर्गनाओं का गलन ज्यादा होता है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि भोग भूमि में जो जीव है उनको शरीर को खुजाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, उनके वो काल भी कम है और इसीलिए उनके वेस्टेज कम है, खर्चे वो भी कम है। तो उत्कृष्ट संचय तो होगा ही होगा, हाँ या ना? एक तो आयु ज्यादा, आयु के साथ साथ में ये सारी चीजें, मतलब कमाई भी ज्यादा और खर्चे भी कम। इस प्रकार से आचार्य भगवत कह रहे हैं। अब चलते आगे। अब आगे कहते हैं कि ऐसा जीव भोग भूमि के उत्कृष्ट, आपको तो पता है कि भोग भूमिया जीव विक्रिया भी कर सकते हैं, भोग भूमिया जीव विक्रिया भी कर सकते हैं। कुछ भी थोड़ा सा मैं समय आज ज्यादा ले रहा हूं क्योंकि विषय को मुझे पूर्ण करना है, कल नहीं तो ये बात समझ में नहीं आएगी, है ना? क्या बंद करना है? कल देखेंगे। नहीं नहीं, चलाना है, चलो ठीक है। अब आगे कहते हैं कि संपूर्ण भव काल में, अपनी आयु काल में कदाचित जो जीव उत्कृष्ट भोग भूमिया जीव विक्रिया भी नहीं करता, क्योंकि विक्रिया हो सकती है इसका मतलब ये नहीं कि सभी जीव विक्रिया करेंगे। तो ये उत्कृष्ट संजय का जो स्वामी है वो कहते हैं कि उसने अपने पूरे आयु में विक्रिया नहीं करी। अगर विक्रिया नहीं करी उत्कृष्ट संजय का स्वामी, क्यों? क्योंकि
विक्रिया रूप जब वो ग्रहण करता है तब औदारिक शरीर का त्याग होता है। औदारिक शरीर का त्याग होता है मतलब औदारिक शरीर छोड़ता नहीं है। तो औदारिक शरीर की वर्गनाएं जो है वो वर्गनाएं विक्रिया रूप शरीर जो बनता है उस विक्रिया रूप शरीर में परिवर्तित होती है और उसके लिए औदारिक वर्गनाएं खर्च हो जाती है। तो औदारिक वर्गना का यहां पर आपको पीडीएफ में औदारिक शरीर का त्याग कर विक्रिया रूप को ग्रहण करने वाले केवल औदारिक शरीर की निर्जरा होने का प्रसंग आता है, ऐसे शब्द वहां पर आचार्य भगवान ने रखे हैं। उसका अर्थ यह है कि औदारिक वर्गनाएं विक्रिया रूप वर्गना में बदलकर उस वैक्रिक शरीर की निर्मिति होती है और इसीलिए भोग भूमिया जीव के विक्रिया करते वक्त औदारिक का योग ही माना गया है। चक्रवर्ती के भी औदारिक का योग ही माना गया है। क्यों? क्योंकि वो उनकी विक्रिया वैक्रिक शरीर जो बनते हैं वो औदारिक वर्गना से ही परिणत होकर के, जैसे तेजस वर्गना तेजस पुतले के लिए वर्गना है औदारिक वर्गना परिणत होती है, वैसे यहां पर भी वैक्रिक शरीर के लिए वो परिणत हो जाती है। ये यहां पर कह रहे हैं। अब आगे अंतिम विशेषण वो दे रहे हैं, चरम और द्विचरण समय में उत्कृष्ट योग को प्राप्त हुआ। चरम और द्विचरम समय में उत्कृष्ट योग को प्राप्त हुआ। अब ये किसकी बात चल रही है यहां पर? क्योंकि योग वृद्धि से प्रदेश बंध की वृद्धि बहुत होती है। क्या कहते हैं? योग वृद्धि से प्रदेश बंध की वृद्धि बहुत होती है। हम लोग जानते कि नहीं जानते इस चीज को? योग वृद्धि से प्रदेश बंध, अच्छा, कर्म के बंध, बंध के 4 प्रदेश, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, ये 4 है। इसमें से प्रकृति और प्रदेश ये किसकी अपेक्षा से होते हैं? योग की अपेक्षा। और स्थिति और अनुभाग वो यहां पर याद लाना है। जब इस लाइन को पढ़ रहे हैं ना, उस चीज को जो हमारे पास ज्ञान है उसको वापस यहां खींच करके लाना है, तभी अर्थ आएगा। क्योंकि योग वृद्धि से प्रदेश बंध की वृद्धि बहुत होती है। अगर तिरहाइट की जैसे, एक न्यूट्रल की जैसा, अंपायर की जैसा उस शब्द की तरफ देखोगे तो कुछ नहीं घुसेगा अंदर। तो जितना योग तीव्र उतने प्रदेश ज्यादा। और यहां पर किसकी चर्चा चल रही है? प्रदेशार्थता की अपेक्षा से चल रही है, ज्यादा उत्कृष्ट संचय की अपेक्षा से चल रही है। ठीक है। तथा उत्कृष्ट योग के साथ 2 समय, 3 समय और 4 समय को छोड़ करके सर्वत्र भव स्थिति के भीतर बहुत काल तक परिणमन करने की शक्ति का अभाव है। बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है ये। उत्कृष्ट योग के साथ जीव ज्यादा से ज्यादा 2, 3, 4 समय तक रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं। फिर योग की शक्ति कम हो जाएगी, प्रदेशों की संख्या कम हो जाएगी, उद्गल वर्गनाएं कम हो जाएगी, फिर चाहे तो थोड़ी देर के बाद में वो बढ़ा सकता है। ठीक है। तो इस भाव में जब जब संभव है तब तब उत्कृष्ट योग को वो जीव प्राप्त हुआ है। कौन सा जीव? जो उत्कृष्ट संचय का स्वामी है, वो उत्कृष्ट योग को जब जब पॉसिबल है तब तब उत्कृष्ट योग को अगर वो करेगा, मतलब जहां जहां पैसे कमाने के उसको संधियां मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, वहां वहां वो पैसे कमाएगा ही कमाएगा, उत्कृष्ट तरीके से कमाएगा, तब जाकर के उसके पैसे का उत्कृष्ट संचय होगा। ये अपने उदाहरण की अपेक्षा से यहां पर लगा लेना। ठीक है। चलिए अब आगे 1-2 प्रश्न बाकी है, उनकी तरफ चलते हैं। अब यहां पर आ गया प्रश्न, यहां पर संक्लेश का कथन क्यों नहीं किया? आपने बाकी सारे तो कथन कर लिए, उत्कृष्ट योग, जगन्य योग, एकांतानुवृद्धि योग, परिभान योग, पता नहीं आयु की अपेक्षा से, है ना, मनोयोग, वचन योग, छविच्छेद, सबकी अपेक्षा से वर्णन कर लिया, पर आपने संक्लेश का कथन क्यों नहीं किया अब तक? आचार्य कहते हैं क्योंकि, अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि मरकर रुजुगति से प्राप्त होने पर कषाय की वृद्धि हानि से कोई प्रयोजन नहीं है। क्योंकि संक्लेश के सद्भाव में अवलंबन करने से बहुत नौकर्म पुद्गलों के गलने का प्रसंग प्राप्त होता है, इसलिए संक्लेश वास का ग्रहण नहीं किया गया है। एक तो संक्लेश वहां पर बहुत कम होता है, दूसरी बात है कि बात ही भोग भूमि की चल रही है और पहले सुख की बहुलता की बात करी हुई है, और दूसरी बात यहां पर कह रहे हैं कि संक्लेश के सद्भाव में संक्लेश ज्यादा है तो उत्कृष्ट संचय नहीं हो पाएगा। तो ये इनडायरेक्टली वहां पर प्रूव हो ही गया। और
ऊपर से कह रहे हैं कि मरकर रुजुगति के प्राप्त होने पर कषाय की वृद्धि हानि से यहाँ पर कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि उसने पहले समय से ही यहाँ पर पुद्गल वर्गणाओं को खींचना चालू कर दिया है। निवृत्त पर्याप्त काल भी उसने कम से कम समय में पूर्ण किया है। आगे बढ़कर के बहुलता सुख की बहुलता है, मनोयोग वचन योग के काल अल्प है, छविच्छेद के काल अल्प है, विक्रिया नहीं करी है। इन सब का वर्णन करने के बाद में संक्लेश का वर्णन करने की कोई वहां पर जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी अपेक्षा से, क्योंकि संक्लेश एक ऐसी चीज है, संक्लेश एक बार भी अगर हो जावे तो इतने सारे नौकर्म पुद्गल परमाणु निकल जाते हैं। तो उनकी अपेक्षा से यहाँ पर चूंकि उत्कृष्ट संचय की बात है, इसलिए उसको यहाँ पर रखा ही नहीं है, इसलिए संक्लेशवास का ग्रहण नहीं किया गया है। अब इसको एक उपसंहार दिया है आचार्य भगवान ने, मतलब एक सार रूप बताया है, वो सार रूप में पढ़ रहा हूं। किसी मनुष्य या तिर्यंश ने दान या दान के अनुमोदना से 3 पल्ले की स्थिति वाले देवकुरु या उत्तर कुरु के मनुष्य की आयु का बंध किया। इस प्रकार इस क्रम से मरकर रुजुगति से देवकुरु या उत्तर कुरु में मनुष्य उत्पन्न हुआ। पुनः प्रथम समय में आहारक और प्रथम समय में तद्भवस्थ होकर, देखो ये सारी चीजें समझ में आ रही है ना आपके, इसको तो कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। पुनः प्रथम समय में आहारक बना, क्योंकि रुजुगति से आया है। प्रथम समय में तद्भवस्थ हुआ और उत्कृष्ट उपपाद योग से, उपपाद योग सिर्फ एक समय का होता है पहले समय में, उसके बाद एकांतानुवृद्धि योग होता है। मतलब चूंकि ये किससे आया है, चूंकि ये रुजुगति से आया है, तो उपपाद योग एक समय का हो गया, उपपाद योग एक समय का हो गया। उसके बाद में वो भी उसका उत्कृष्ट है। उसके बाद एकांतानुवृद्धि योग, वो भी उत्कृष्ट है। निरुक्त पर्याप्त काल को भी कम से कम लघु रखा हुआ है उसने। और उन ग्रहण किए गए नौकर्म प्रदेश जो है, प्रथम समय में जो ग्रहण किए गए नौकर्म प्रदेश जो है, उनको 3 पल्ले के प्रथम समय से लेकर अंतिम समय तक गोपुच्छाकार से निक्षिप्त किया। अब यहां पर थोड़ी सी रचना की चर्चा आएगी, जो हम कल करेंगे, आज नहीं करेंगे, कि प्रथम समय में लिया हुआ जो भी नौकर्म वर्गणा है उनकी रचना कैसे होती है। मतलब वो उसमें से प्रति समय थोड़ा थोड़ा मटेरियल आत्मा से निर्जरित होता है, या जितना बांधा था एक समय में उतना ही एक समय में खिर जाता है। कैसी रचना होती है, आचार्य भगवान इसको गोपुच्छाकार, गौ की जैसी पूंछ होती है उसके जैसा। गौ की पूंछ कैसी होती है, गौ के पूंछ की जैसी होती है, मोटा मोटी में त्रिकोणाकार समझ लेना, ठीक है। तो उस प्रकार की रचना यहां पर होती है, जो उसका अंतिम गुच्छा जो होता है वो उस प्रकार से होता है। और आपको जान करके ये मतलब अचरज होगा, क्योंकि बात निकली है, मैं बता दूं कि ये जब मैं इंटरनेट पर ढूंढ रहा था कि गोपुच्छाकार के और भी कोई अर्थ होते हैं क्या, क्या और कोई आकार होते हैं क्या, तब मुझे एकदम से वहां पर महाभारत काल में जो जो बाण बनाए गए थे उन बाणों की चर्चा वहां पर मुझे मिली, बाणों के आकार मुझे मिले। हम सोच नहीं सकते, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा सीधे वाले बाण, तीखे बाण या अर्धचंद्राकार बाण, गोलाकार बाण इतने ही पता है जो हमने सीरियल में देखे हैं, रामायण महाभारत की सीरियल में देखे हैं। किंतु गोपुच्छाकार भी बाण होते थे, और उनसे किस किस प्रकार की हानि होती थी। अगर आपको खोपड़ी में अगर किसी के बाण चलानी है मस्तक में, और वहां पर छिद्र करना है, तो किस प्रकार का बाण होना चाहिए, इसका भी वर्णन है। 2 बाणों को साथ साथ में लगा करके फिर उसके पीछे बाण की डंडी लगाना, इस मतलब दो नोक होगी उसकी और बीच में डंडी होगी, इस प्रकार का, ये ऐसा वी के आकार का या फिर यू के आकार का बाण होगा, किंतु नुकीला। ये किस लिए है, सामने वाले ने भेजे हुए बाण का विरोध करके उस बाण को तोड़ने के लिए है। ऐसे 7-8 प्रकार है, बहुत सुंदर वर्णन आया वहां पर कि किस किस प्रकार के बाण होते थे। तो उसमें गोपुच्छाकार बाण हमको मिला। कल हम इसके ऊपर और भी थोड़ी सी जानकारी आपको अवान्तर मिलेगी, तो लेकर आएंगे कि गोपुच्छाकार बाण से भी क्या क्या होता है, ठीक है। तो खैर, तो यहाँ पर समय प्रबंध में जो लिया हुआ जो नौवर्गना है वो गोपुच्छाकार से उसकी रचना करते हैं। और कितनी की करती है, प्रथम समय से लेकर के 3 पल्ले की जो आयु है उतने समय के लिए उस स्थिति की उस रचना कर लेते हैं। फिर द्वितीय समय में, पहले समय में तो ये उपपाद योग से कर दिया, द्वितीय समय से लेकर के उत्कृष्ट एकांतानुवृद्धि योग से वृद्धि को प्राप्त होता हुआ लघु अंतर्मूल काल तक
असंख्यात गुणित श्रेणी रूप से 9 कर्म प्रदेशों को ग्रहण करके फिर पर्याप्त हुआ, और फिर पर्याप्त में उत्कृष्ट योगों के साथ में जहां जहां पर शक्य था वहां पर उत्कृष्ट योग के साथ में रह करके 3 पल्य प्रमाण काल में उसकी रचनाएं करता गया। और जो ऐसे इस प्रकार से परिणाम योग को प्राप्त होकर के इन्हीं सभी विधि से आकर के जो अपने अंतिम समय में भव स्थिति के अंतिम समय में जो स्थित होता है वो उत्कृष्ट द्रव्य का स्वामी होता है। और वो क्यों होता है उसकी इतनी सारी चर्चा आचार्य भगवान ने यहाँ पर करी है। समझ में आ गई बात? तो औदारिक शरीर का स्वामी उत्कृष्ट भोग भूमिज, उत्कृष्ट आयु, 3 आयु की 3 पल्ले की आयु वाला जीव, वो भी रुजुगति से जन्मा हुआ, लघु अपर्याप्त काल से पर्याप्त होता हुआ, अपने पर्याप्त काल में बिना विक्रिया किए मनो, वचन और छविच्छेद इनके योग कम से कम होते हुए, और उसके साथ साथ में जहां जहां पर उत्कृष्ट वृद्धि को, उत्कृष्ट योग को प्राप्त हो सकता है वहां वहां उत्कृष्ट योग को प्राप्त होता हुआ उत्कृष्ट संचय का स्वामी बनता है। ऐसे जीव के उत्कृष्ट संचय पाया जाता है। ऐसा जीव अच्छा है क्या बुरा है इसकी कहीं पर भी चर्चा नहीं करी है। बस हमने इतना ही जाना है कि सबसे ज्यादा औदारिक वर्गणा कौन से जीव के शरीर में होगी और कब होगी। ठीक है, समय की अपेक्षा कब होगी और किसके होगी, ये वर्णन यहाँ पर पूर्ण होता है। औदारिक वर्णन ऐसा ही वैक्रयिक का वर्णन होगा, ऐसे ही आहारक का वर्णन होगा, ऐसे ही तेजस का होगा, ऐसे ही कारमान का होगा, और तब जाकर के अगली गाथा की तरफ हम चलेंगे। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।